वांगशंस लवर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमारे वांगशन के ड्रीम एफएफ में आप सबका वेलकम है। तो वेरीज मैं होम के नेक्स्ट पार्ट पे चलने से पहले प्लीज़ डियर मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे नहीं। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है जो भी मेरी स्टोरी को मेरे चैनल पे विजिट करे ना, तो प्लीज़ उन लोगों से सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे स्टोरी को लाइक करके आपके जो भी थॉट्स है मेरे स्टोरी के रिकॉर्डिंग आप मुझसे कर सकते। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके एंड मेरे स्टोरी को लाइक भी करना यार। व्यूज़ तो अच्छे से आ रहे बट लाइक्स एंड सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं बढ़ रहे। तो प्लीज़ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे सभी ऑडियंस के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरे स्टोरी को लाइक करके आपके जो भी थॉट्स है स्टोरी के रिकॉर्डिंग आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वेयर इज़ माई होम के नेक्स्ट पार्ट पे चल, लेट्स गो। हम तुझसे इस कदर मोहब्बत करते हैं हम तुझे बता नहीं सकते। हम उस इंसान को हम बर्दाश्त कर रहे जिसको हम ज़िंदगी में लाना नहीं चाहते। पता नहीं ये मोहब्बत हमसे और क्या क्या कराएगी। बल्कि हमारा वांग जी ना वेंग की तरफ देके एक छोटी सी टूटी सी स्माइल कर कर उसके हाथों की मुट्ठी भीग जाती, बट वो एक स्माइल करके वेंग को देखता, वेंग बहुत ज़्यादा खुश होता एंड उसके अंकल आंटी से पूछता एंड वो लोग बोलते इसके वांग जी के मदर एंड फादर आने वाले हैं, उसके गगा है एंड एक सिस्टर है, वो लोग आएंगे तो फिर हम बातचीत करेंगे, उसके बाद फिर शादी कहाँ करेंगे क्या नहीं, ये पूरा ये लोग डिस्कस करते। वेंग एक मुस्कुराहट करता है तो यानली भी ये चीज़ देख के थोड़ी सी हैप्पी होती है, हाँ वांग जी ये चीज़ को टॉलरेट करा। एंड वेइंग देख लेते नहीं क्या हुआ तुम इतने खामोश क्यों हो, बोलते नहीं कुछ नहीं, बस मैं गगा से बात करूँगा फिर वो लोग आने वाले हैं। बोलते नहीं क्या, बोलते नहीं हाँ मॉम एंड मेरी फैमिली आने वाली है गगा के साथ। बोलते नहीं ओके ठीक है, तो फिर कब आने वाले थे। नहीं वो मुझे नहीं पता, बट आने से पहले मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा। तो नहीं ओके बोल के मैं अभी आऊँ, मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल है। नहीं ओके ठीक है बोल के देन वो बाहर चले जाता एंड वेंग भी बोलते ना यानली के साथ किचन में जाता कुछ करने के लिए। तो उसके जंक्शा के मॉम एंड डैड बोलते नहीं ओ माय गॉड इतने बड़े लोग हैं वो कैसे हमारे घर में रहेंगे या एडजस्ट कैसे होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा हम क्या करेंगे। फिर मैं बोलता नहीं डोंट वरी यू, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे, हम कोई एक अच्छा सा 5 स्टार होटल बुक करेंगे या नहीं तो कुछ हम लार्ज बुक करेंगे। तो नहीं क्या उतने पैसे हैं हमारे पास, क्योंकि वेंग की शादी है उसमें भी बहुत सारा खर्चा है, हम क्या करेंगे फेमिया। बोलता है डोंट वरी मैं हूँ ना, मैं सब कर लूँगा। बल्कि ये लोग ऐसी बात करते हैं, वांग जी पीछे से आता है ये सब कुछ सुनता। वो एक बोलता नहीं हाँ हाँ वांग जी आइए बैठिए, कुछ काम था। बोलता नहीं हाँ मुझे आप लोगों से कुछ कहना था। बोलता नहीं कहो बेटा। बोलता नहीं वो आई थिंक मेरी फैमिली कल आएगी। तो नहीं ओके ठीक है कोई बात नहीं हम लोग इंतज़ाम कर लें। तो नहीं मैं आप लोगों से और एक बात कहना है। तो नहीं क्या हुआ वांग जी, कुछ हेजिटेशन है, कुछ प्रॉब्लम है। तो नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे आप लोगों से ये कहना है, यहाँ पर हमारा एक फार्म हाउस है एंड हम वहाँ पर ही सब अरेंजमेंट करेंगे, आप लोग भी वहीं रहना। तो नहीं क्या ऐसा नहीं हो सकता। तो नहीं मेरी फैमिली आएंगी एंड आप लोग भी रहेंगे, फिर वेइंग के जितने भी दोस्त हैं मैं उन लोगों को भी बुलाना चाह रहा हूँ एंड वेइंग की हर एक ख्वाहिश मैं एक भी उसकी बोलते ना विश अधूरी नहीं रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि वेइंग की ख्वाहिश है अच्छी सी एक वेडिंग हो एंड बहुत सारे गेस्ट आओ और उसको ब्लेसिंग दो। तो मैं यही चाह रहा हूँ आप लोग प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो, मैं जितना मुझसे हो सका मैं वो चीज़ करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ बोले तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वेइंग हमारी जिम्मेदारी है एंड वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम ऐसा नहीं होता। नहीं वेइंग मेरा है एंड उसकी हर एक चीज़ खुशी नाखुशी उसका पसंद नापसंद जो भी हो वो मैं पूरी करना चाह रहा हूँ। प्लीज़ मुझे इस चीज़ की इजाज़त दियो प्लीज़ प्लीज़ बोले तो नहीं ओके ठीक है, बट हमसे जितना होता नहीं ओके ठीक है आप लोगों से जितना हो सके आप लोग करो, बट हम लोग आज शाम में हमारे जो मेरा जो होटल है हम वो होटल पे चले जाएंगे। तो नहीं ओके ठीक है क्या मतलब वेइंग से आपने बात की। बोलते नहीं मैं वो डिस्कस करूँगा बट पहले मैं आप लोगों की अप्रूवल लेना चाह रहा हूँ। तो नहीं ओके ठीक है हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जंक्शा भी आता क्या हुआ होता है, जंक्शा को भी वो समझा देते थे। तो जंक्शा बोलते नहीं हाँ ये बहुत ग्रेट आइडिया है क्योंकि यहाँ पर इतने लोग नहीं आ सकते एंड अगर जब वेइंग के फ्रेंड्स भी आए तो गेस्ट आए तो ये घर छोटा होगा तो हम दूसरी जगह अरेंज करेंगे। तो वांग जी बेटा मैंने अरेंज कर दिया, यह हमारा एक होटल है, देन हम वो पूरा हम
मतलब हम वहाँ पर ही स्टे करेंगे। देन जो भी फंक्शंस होगा, जो भी होगा, वेइंग के कितने दोस्त है, क्या है, आप मेरे को एक लिस्ट बना के दे दो, मैं सबको इनवाइट करूँगा पर्सनली जाकर। तो नहीं क्या आप बोलते नहीं, हाँ मैं, क्योंकि वेइंग का एक ड्रीम है उसके फ्रेंड, उसके जितने भी रिलेटिव है, उसके मैरिज में होना, एंड उसकी मैरिज बहुत ग्रैंडली होना बल्कि उसकी एक ड्रीम है। तो मैं वो सब कुछ करना चाह रहा हूँ। प्लीज़ जंक्षा, इसमें मेरे को तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। उतनी ऑफकोर्स वेइंग के खातिर मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि पहली जो है उतनी पहला वो छोड़ दो, अब वेइंग की जो खुशियाँ हैं वो हम तय करेंगे, वो खुश है या दुखी है उतनी। ऑफकोर्स मैं आपकी डेफिनेटली मिस्टर वांग जी, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा जितना भी मुझसे हो सका। मैं उसके फ्रेंड की लिस्ट एंड वो अनाथ ऑर्फनेज में था, वो ऑर्फनेज के भी मैं बच्चों को बुलाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे को सब चीज़ का एक डिटेल्स आप मेरे को दे देना। तो नहीं ओके ठीक है, बल्कि लोग एग्री करते हैं ना, लोग ऐसे नॉर्मली बात करते हैं। वेइंग एंड शिजे भी वहाँ आते एंड वो लोग भी बैठ के जो स्नैक्स में खाते, तो वेइंग को बोलते। तो वेइंग थोड़ा अंकल आंटी की तरफ हेजिटेशन होके देखता, बट लोग एक बोलते ना छोटी सी एक स्माइल देते हैं, श्योर हम लोग ये चीज़ के लिए एग्री हो। तो वे को भी कोई ऑब्जेक्शन रहता नहीं, बट फिर भी वो थोड़ा सा नर्वस होता क्योंकि इतना सारा खर्चा हो रहा कर रहा, एंड वांग जी ये सब चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा। तो ये चीज़ को ना वेइंग थोड़ा सा हेजिटेशन होता, बट बोलते ना वहाँ से यहाँ ले आके थोड़ा सा उसको पैट करती कंधे पे, डोंट वरी, मॉम डैड एंड जंक्शन है ना वो संभालेगा, एंड तुम्हारा होने वाला अल्फ़ा भी है ना वो हैंडल कर लेगा, तो तुम बस इंजॉय करना होता नहीं। बोल के लोग ऐसी बात करते एंड ये लोग ऐसे टाइम स्पेंड करते हैं। हम यहाँ से वांग जी की तरफ देखते हैं, वांग जी को फिर किसी का कॉल आया तो वो उठ गया था नहीं, क्या बोलता नहीं शिवंत नहीं, बेमान, हाँ तुम ऐसे कैसे कर सकते नहीं। अब मैंने क्या किया था नहीं, क्या हम लोग भी आना तुम्हारी शादी में, तुम अकेले अकेले शादी कर लेते नहीं। मैंने कब कहा शिवंत नहीं, क्या कब कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे फैमिली निकल रही, हाँ, और हमें तुमने इनवाइट ही नहीं किया था। क्या वो आज ही आता नहीं, हाँ पता नहीं तुम्हारे डैड को इतनी शेंग पता नहीं, हाँ हाँ तुम्हारी फैमिली को पता नहीं क्या हुआ, बस सब तंदा बंदा बन के तुम्हारे पास आ रहे और हमें छोड़ दिए वहाँ से शौशी चैन में। नहीं दिस इज़ नॉट फेयर वांग जी, हम भी आना चाह रहे वेइंग की शादी में, तुम हमें ऐसे कैसे कर सकते हो, वो हमारा फ्रेंड है, तुम ऐसे नहीं कर सकते। नहीं हाँ हाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैंने गगा से कहा था वो कल आने वाली, कल नहीं वो आज ही आ रहे थे। ओह माय गॉड, सच में ये गगा भी ना मेरी एक बात नहीं सुनते। नहीं तुम हमारी बात सुनो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम सच में बहुत बहुत रूथलेस हो। मैं अभी वेंग को कॉल करता हूँ, शिवेंग 1 मिनट, बिल्कुल नहीं बोलता, नहीं मुझे करना है, मुझे ऐसा नहीं रहना है, तुम लोग मुझसे कैसे भूल सकते हो, तुम लोग बहुत बेमान हो। वेंग वांग जी तुम तो बेमान हो, और वेंग ने मुझे भूल गया, ऐसा नहीं हो सकता। बोल के वो कॉल कर रहा था, हाँ शिट गगा आप भी ना, बल्कि क्या करता हूँ शिजैन को कॉल करता, बट शिजैन एक कॉल में नहीं उठाता, 2 कॉल में नहीं होता, वो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता। हम वेंग को देखते, वेंग जब बात करते रहते ना तो वहाँ से शिवेंग का कॉल आता, तो ये शिवेंग मुझे कॉल क्यों करा, बल्कि हेलो तो वेंग तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, समय पहले तुम्हारी शादी में तो हम होना चाहिए ना, हाँ तुमने हमें इनवाइट नहीं किया, तुम छुपके छुपके शादी कर ले रहे, हाँ पहले तो हमारी शादी होना चाहिए ना, हम इतने साल से रिलेशनशिप में हैं, हमारी इंगेज हो गई, बट हमारी शादी नहीं हो रही, तुम्हारी शादी हो रही, और हमने प्रॉमिस किया था हम एक दूसरे की शादी में इनवाइट करेंगे, बट तुमने हमें इनवाइट ही नहीं किया, ऐसे नहीं हो सकता, तुम हमें कैसे भूल सकते हो वेंग, हम याद है ना बेस्ट बड़ी है, हम बोलते रहे हाँ वेंग किसने कहा, बोलते रहे किसने कहा, तुम्हें पता है वांग जी की फैमिली आज ही निकल गई तुम्हारे पास आने के लिए, और हम लोग यहाँ पर रह गए, क्या बोलते नहीं, हाँ और तुम शादी कर ले रहे हमारे बिना, हाँ ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हाँ शेंग शेंग बोलते वहाँ से शौशी चंद्र, तुम ना तुम हटो यहाँ से, वेइंग बता रही, हाँ शौशी चंद्र बता रही, क्या हुआ बता रही, कुछ नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने सुना तुम वांग जी की मतलब मैरिज करने के लिए एग्री हो गए, नहीं हाँ पता नहीं मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, कोई बात नहीं, ये शुएंग है ना कुछ ज़्यादा टर्न थ्रो कर रहा, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं है, बट आप लोग प्लीज़ मतलब आई एम सॉरी, मैं बोलना भूल गया, वो सडनली हो गया, एंड इसलिए मैं आप लोगों को बताना भूल गया, एंड मैं ये चाह रहा हूँ आप लोग भी आओ, बोलते नहीं ऑफकोर्स तुम बुलाओ या ना बुलाओ मैं तो आऊँगा, वो वांग जी का बच्चा मुझे छोड़ के वो शादी कैसे कर सकता हो, कोल्ड प्रिंस, हाँ मेरी तो शादी को पूरा तोड़ने पे तुला हुआ, अब मैं उसकी शादी में उसके बैंड ना बजा दूँ, मेरा नाम भी शुएंग नहीं है, देखो मैं अभी आ रहा हूँ, तुम शौशी जैन तुम कॉल कट करो, हमें पैकिंग करना है, हमें जाना है, तो नहीं हाँ ओके विंग हम तुम्हें वहाँ पर आके मिलेंगे, तो नहीं ऑफकोर्स बोल के वो कॉल कट कर देता है, एंड विंग थोड़ा सा स्माइल
फील करता, क्योंकि सच में उसके लोग मतलब हैप्पी है, उसके दोस्त भी जानते हुए वो एक डिवोर्सी है बोल के। फिर उसके मॉम डैड भी इतने हैप्पी है, वो आ जा रहे एंड वो वांग जी की तरफ देखता। वांग जी बहुत फ्रस्ट्रेशन में कॉल करते रहता। वांग वेंग आता। वांग जी बोलते नहीं, हाँ वेंग बोलो क्या बोलते नहीं, कुछ हुआ कहते नहीं, वो मैं गगा को कॉल कर रहा हूँ बट वो कॉल नहीं उठा रहे। बोलते नहीं कोई बात नहीं, मैं बहुत हैप्पी हूँ। वांग जी बोलते नहीं क्या, बोलते नहीं हाँ, क्योंकि मेरी एक रिक्वेस्ट को तुमने एक्सेप्ट किया एंड तुम्हारी फैमिली आ रही, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हें नहीं पता एक फैमिली की क्रेविंग क्या होती है एंड वो मैंने महसूस की। हाँ माना कि अंकल आंटी शिजे जंक्शा है, बट ये तुम्हारी फैमिली एंड तुम्हारी फैमिली अब मेरी फैमिली होगी। आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था मतलब वो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या ना करेंगे या नहीं करेंगे, बट आप शियंग से बात कर। क्या शियंग ने तुम्हें कॉल किया? तो नहीं हाँ, वो ना सच में बास्टर एक नंबर का। नहीं कोई बात नहीं, वो भी आ रहे हैं। नहीं हाँ मुझे पता है, बट वही मैं अरेंजमेंट करता नहीं। आई एम सॉरी। बोलते नहीं किस लिए? बोलते नहीं सब तुम्हें ही अरेंजमेंट करना पड़ रहा, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करता नहीं? बिल्कुल नहीं, तुम एक हेल्प कर सकते। क्या? बोलते नहीं तुम मुझसे बस प्यार करो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब हैंडल कर दूंगा, तुम भी ना। बोल के वो ब्लश करता था, वहाँ से चले आता एंड वेइंग को ब्लशिंग फेस देके पता नहीं वांग जी के दिल मतलब बोलते हुए पहला नशा पहला खुमार, ये ऐसा म्यूजिक बजते रहती तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता। दिन वो फिर कॉल करता तो वहाँ से शिजाना था, व्हाट क्या है वांग जी, तुम कॉल पे कॉल क्यों कर रहे हो? मैं पैकिंग करूँ गगा, मैंने क्या कहा था कल आप लोग आएंगे, आज नहीं? बोलते नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। मेरा कोल्ड भाई शादी करने वाला है, उसका ओमेगा रेडी है और हम लोग यहाँ पर रहे? बिल्कुल नहीं। मैंने डैड को कहा एंड डैड मुझसे पहले सब पैकिंग कर रहे। तुम्हें पता है हम सुबह आ रहे, आई थिंक शाम तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर साथ में हम डिनर करेंगे। सो भी बोलते नहीं क्या गग्गा आपको थोड़ा भी सेंस है, आपने ऐसे क्यों किया? बोलते नहीं हाँ मैंने कुछ नहीं किया, ये डैड है ना, डैड बहुत एक्साइटेड है उनके सन इन लॉ से मिलने, तो डैड सब चीज़ का अरेंजमेंट कर दिया, हमारा जेट तैयार कर दिया एंड हमें पैकिंग करो। बोले तो मेरे पास टाइम नहीं है वांग जी, तुम रखो वरना मैं कोई चीज़ भूल गया, मेरा सनस्क्रीन कुछ भूल गया ना, मैं देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतनी गगा गगा मेरी बात सुनो, लेसन आप क्या कर रहे हो, इतनी जल्दी क्यों आ रहे हो? हाँ और वो वुमेन मतलब हाँ वांग जी इस सब चीज़ के पास मेरे पास टाइम नहीं है, हम लोग बस शाम में डिनर एक साथ करेंगे, ये इन्फॉर्म में कंफर्म कर दो एंड जो भी अरेंजमेंट है करना है कर दो, मुझे पैकिंग करना है। तुम ना वो मेरा सनस्क्रीन है, तुम वो छोड़ो, वो मत लियो, वो मुझे चाहिए था। नहीं गगा वो मेरा है, मतलब नहीं नहीं वो मेरा है, तुम देखो। तनी हो सच में मेरी क्रेजी फैमिली है। तनी क्या कहा? तुम रखो वांग जी, हमें पूरा मतलब मुझे पैकिंग करना है, मुझे पैकिंग में डिस्टर्ब नहीं चाहिए, तुम रखो बोल के कॉल करते। गगा गगा सच में मेरी फैमिली इतनी क्रेजी क्यों है? हाँ गगा आपको मैंने क्या कहा, मैं यहाँ क्या कहूँ बोल के ना वो थोड़ा सा नर्वस होता है। देन वेइंग को देखता, वेइंग बहुत स्माइल करता है, जाके उसके अंकल आंटी को बोलता, उसके मॉम डैड शाम में हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब क्या वो लोग थोड़ा सा नर्वस होते हैं क्योंकि कोई अरेंजमेंट हुई नहीं कुछ नहीं, तो वो नर्वसनेस हमारा वांग जी मतलब भाप लेता। देन वो आता बोलते नहीं हाँ वांग जी बोलो एंड वो कुछ अरेंजमेंट चाहिए, मैंने सुना मतलब आपके मॉम डैड आ रहे थे। नहीं हाँ आप लोगों को कुछ अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप लोग पैकिंग कर लो एंड हमारे कुछ ही देर में हमारे कार आ जाएंगे। देन मेरा जो होटल है हम वहाँ पर पहुँचेंगे, वहाँ पर सब मैंने अरेंजमेंट कर दिया था। नहीं क्या था? नहीं हाँ मेरे फैमिली शाम तक आएंगे, देन हम लोग पूरे एक साथ ही डिनर करेंगे। तो नहीं क्या इतनी जल्दी? तो नहीं आई एम सॉरी इस आप लोगों को परेशानी हो रही थी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हमें कहीं की परेशानी, सब कुछ तो तुम ही देख रहे एंड आई एम सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं कुछ नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आप मतलब वेइंग की फैमिली हो, ये मेरे सबसे बड़ी ब्लेसिंग है एंड आप लोगों को इतने साल से मेरे प्यार का आपने ख्याल रखा, ये मैं आपके लिए बोलते ना थैंकफुल हूँ। बोलते नहीं आप भी ना, बल्कि लोग ऐसी बात करते थे। यहाँ पर टाइम ऐसे उन लोग पैकिंग वैक करते एंड वेइंग के कमरे में जाते, वेइंग भी अपना पैकिंग करता है एंड शिजे भी, सब अपने अपने पैकिंग कर लेके देन उन लोगों के पास कार आती, देन वो कार में बैठ के जाते एंड जब वो जाते ना तो सच में होटल में उनका बहुत ग्रैंडली वेलकम होता। उन लोगों के पूरे सर्वेंट्स आके, जो भी वेटर्स है वो आके वेलकम करते। वो लोग जाते ना तो वो होटल बहुत ब्यूटीफुल रहता, वहाँ पर जाते सबको अलग अलग रूम दिए, अंकल आंटी को अलग एंड शिजे को पिकाओ को अलग रूम दिए
वेन्निंग को भी अलग है, वेंचिंग एंड जेंचन एक साथ रह रहे, एंड नेहा हुसैन जो भी उसके दोस्त है जो लिस्ट के हिसाब से उन लोगों को अलग अलग रूम को अरेंजमेंट किया। वांग जी एंड वेइंग का रूम एक साथ ही था, मतलब चिपक के, ऐसा नहीं है, आजू बाजू की था। एंड वेइंग अपने रूम में चले जाता, वांग जी अपने रूम में जाके थे। जब वेइंग अपने रूम में जाता ना, उसका रूम इतनी ब्यूटीफुल तरीके से मतलब डेकोरेशन करे हुआ है, तो वेइंग सोचता क्या सभी रूम ऐसे है, बल्कि वहाँ ना जंगशात ने वेइंग वेइंग क्या तुमने मेरा वो देखा, बल्कि देखे, ओ माय गॉड ये किसका रूम है, मतलब नहीं ये मेरा रूम है, मतलब नहीं, ओहो सच में ये मिस्टर लैंग का कोई जवाब ही नहीं है। क्या मतलब हमारे रूम ऐसे नहीं है, हमारे रूम नॉर्मल है, तुम्हारा रूम हो माय गॉड सो ब्यूटीफुल, मैं यही रहना था, बिल्कुल नहीं ये मेरा रूम, तो हाँ तुम वेइंग तुम कितने रूड हो ना, तुम इतनी जल्दी कैसे पार्टी बदल ले सकते हैं, हाँ मैं तो तुम्हारा ब्रदर हूँ ना, तो नहीं नहीं ये मेरे लिए है, ये रूम मेरा है और मैं यहाँ पर किसी को अलाउ नहीं करूँगा, तो नहीं ओ सच में मैं बहुत हैप्पी हूँ वेइंग तुम्हारे लिए, तो नहीं बल्कि वो भी थोड़ा सा ब्लश करता, नहीं शीजे आती, वेंचिंग भी आती है, एंड वेइंग का रूम देख के सच में वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते, क्योंकि वेइंग का रूम ना बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रेड एंड वाइट के कर्टन से मतलब डेकोरेशन करे हुआ रहता, क्योंकि वेइंग का फेवरेट रेड एंड ब्लैक रहता, तो उस तरीके से ही पूरा डेकोरेशन करे हुआ रहता, इतना किंग साइड बेड रहता, एंड वहाँ छोटा सा बोलते ना बाटअप रहता, एंड बहुत सारा बहुत ब्यूटीफुल रहता, वहाँ पर रोजेज रहते, एंड रोज से इतना बड़ा हार्ट, मतलब एक बोलते ना स्वीट सा हनीमून का वाइब आ रहा, तो वहाँ से जैनचन बोलते नहीं क्या बात है मिस्टर वांग जी, क्या हनीमून मनाने यहाँ पर आते, तुम शट अप, तुम क्या भी बकवास मत करो, जैनचन तुम्हारा मुंह जब भी खोलता डटी क्यों बोलता होता नहीं, हाँ वेंग तुम देखो ना हमारा रूम तो बस नॉर्मल है, बट तुम्हारा रूम तो बहुत ब्यूटीफुल है, तो नहीं हाँ बल्कि ये लोग ऐसे वेंग को टीज करते, वेंग को ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वांग जी ना वेंग को बहुत मतलब प्यारी तरीके से ट्रीट कर रहा, एक बोलते हैं ना प्रिंसेस की तरह, एक हाँ उसको रेस्पेक्ट दे रहा, देन उसको ट्रीट भी बहुत अच्छे कर रहा ना, तो वेंग को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, एंड वो भी ब्लश करता है सच में, वांग जी कहीं उसको सच में पसंद करा, उसकी रेस्पेक्ट करा, कोई ऐसा नहीं है उसके पास बल्कि, एंड वो बहुत खुश रहता। वेंग को ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा, क्योंकि वांग जी हाँ इतना एफर्ट डाल रहा उसको मनाने के लिए, उसके रिलेशनशिप के लिए, तो वेंग को ना ये बहुत अच्छा लगता है, एंड वो सोच के ना वेंग ब्लश करता, तो शिजे देखी तरह फाइनली वेंग आशिर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश होती हूँ, क्या शिजे नहीं हाँ फाइनली कोई ऐसा इंसान है तुम्हारे लाइफ में जो तुम्हारी फिक्र करता, एंड तुम्हारी पसंद नापसंद उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो नहीं क्या चीज़ है, तो नहीं हाँ मैंने जब से मिस्टर लैन से मिली ना, मैं ये उनकी आंखों में एंड उनके एक्शन में ये देखा है आशन, वो तुम्हारे लिए हर चीज़ करने की कोशिश करते, और जितना चाहे उतना उन्होंने अपना प्रीशियस टाइम तुम्हें देते, ये सबसे इम्पोर्टेंट था ना तुम्हारे लिए, तुम्हारा जो भी पार्टनर है तुम्हारे लिए टाइम दे एंड तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करे एंड तुम्हारे लिए एफर्ट करे, हर चीज़ को एफर्ट डाले, तो वैसे ही तुम्हारे लिए मिस्टर लैन करे, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, गॉड करे तुम दोनों की जोड़ी ऐसी बनाए रखे आशय मतनी, हाँ मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ वेइंग, एंड जल्द से जल्द ये ब्लशिंग फेस दूर रखना, फ्रेशन अप करना, देन हमारे साथ नीचे डेनिंग एरिया में आके हमसे मिलना, क्योंकि पता है ना वांग जी के मदर एंड फादर उनके सिस्टर ब्रदर आने वाले हैं, तो तुम कहीं लेट ना हो जाए, तो प्लीज़ आ जाना, तनी हाँ ओके तनी आशियन डोंट वरी, नर्वस मत होना, जो तुम जैसे है ना बहुत अच्छे, तो वैसे बस आ जाना, तनी शेड्यूल के लोग चले आते, एंड वही ब्लश करता, बट पूरे रूम को देखता, यहाँ से शिजे एंड जेनशा नीचे जाते, देन उनके मॉम डैड से मिलते करते हैं, उनके मॉम डैड भी बोलते ये सब हम करने का था, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब मिस्टर लान करे, तो वहाँ से शिजे आते थे, मॉम डोंट वरी मिस्टर लान है ना वो सब कुछ कर लेंगे, ये सब कुछ वेइंग के लिए, हमसे जितना हो सका हम करेंगे एंड उनसे जितना हो सका वो करेंगे, एंड हमारा सबसे मोटिव पर्पस तो यही है ना वेइंग मतलब एंडिंग में हैप्पी हो, एंड वेइंग हैप्पी रह रहा, तो हमें इससे क्या मतलब क्या फ़र्क पड़ता है कौन करे क्या नहीं करता है, बेटे वो हमारा बच्चा नहीं, हाँ हम उसे अपने दिल से मान रहे ना, तो हमसे जितना हो हम वो करेंगे, डैड मॉम आप इतने टेंशन मत लो, बोलते नहीं और मेरी बेटी इतनी बड़ी कब हो गई, बोलते नहीं वो तो तब से हो गई आंट जब से वो मुझसे एंगेज हुई, बोलते नहीं तुम यहाँ कब से हमारी बातें सुन रहे हो जनरेशन, बोलते नहीं अंकल आंट मैं कब से नहीं बस अभी आया जस्ट, और कैसे आप लोग सब ठीक है ना, सब अरेंजमेंट ठीक है, बोलते नहीं हाँ मैं बहुत सरप्राइज हूँ, मतलब वांग जी ये सब
कुछ मतलब पता है अंकल आंट, मैंने अभी जाके देखा वांगजीना खुद ठहर के हर चीज़ की अरेंजमेंट करा रहे, बोलते नहीं क्या बोलते नहीं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है वेंग को सच में अपना सोलमेट मिल गया, तो नहीं हाँ बोल के लोग ऐसी बात कहते हैं। वेंग की तरफ हम देखते हैं, वेंग ना और उनको बहुत प्यारे तरीके से देखता, क्योंकि वेंग को ना रेड एंड ब्लैक कलर बहुत पसंद रहता है, एंड वही कलर के कर्टन्स, बेड, एंड वहाँ पर जो रोजेस रहते हैं, एंड वहाँ पर बोलते ना स्मूथली जो फ्रेगरेंस आ रही, वो वेंग की बहुत फेवरेट रहती। तो वो सब देख लेते ना, वेंग बहुत ज़्यादा खुश होता है। एंड जब वांगजे आता ना तो दूसरे को जब पलट कहते हैं हाँ तुम यहाँ पर होते हाँ क्यों मैं नहीं आ सकता मेरे ओमेगा के रूम में, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्या तुम्हें पसंद आया? तो नहीं क्या बोलते नहीं ये रूम मैंने खुद अरेंजमेंट किया, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मुझे बोलते ना, मैं अभी हटा दे। नहीं नहीं वैसी कोई बात नहीं है, मुझे रूम बहुत पसंद आता नहीं, सच में बोलते नहीं हाँ ये रूम मेरे को बहुत पसंद आया। एंड तुम्हें कैसे पता चला? मेरा फेवरेट कलर रेड एंड ब्लैक है, एंड मुझे ऐसे फ्लावर्स पसंद है, एंड बोल के बोलते नहीं मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, जितना जितना कि तुम्हें भी ना पता होता नहीं क्या होता है। हाँ, और तुम्हें ये चीज़ पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगा था नहीं। ओह, क्योंकि लोग ऐसी बात करते। और वेंग तुम खुश हो ना? बताओ ना तुम। वेंग बोलते नहीं ऑफकोर्स मैं खुश हूँ। आप मतलब तुम ऐसा क्यों पूछ रहे थे? नहीं मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही नहीं कर दे रहा हूँ। तो नहीं नहीं मुझे बहुत पसंद आया ये रूम का। पता है जमशा भी बोल रहा था वो ये रूम ले लिया, एंड मैंने डायरेक्टली मना कर दिया। तो क्या बोलते हैं हाँ, एंड तुमने ऐसा क्यों किया? उनके रूम बहुत सिंपल है, एंड मेरा रूम इतना क्यों ट्रीट किया था? क्योंकि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, एंड इम्पॉर्टेंट शख्स का रूम नॉर्मल थोड़ी रहता, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये करना होता था। क्या होता वही क्यों लोग आते थे वैसी बात करते। मैंने सुना तुम्हारी फैमिली आने वाली थी। हाँ पता है, बस कुछ देरी में वो लोग लैंड हो जाएंगे, फिर उसके बाद डायरेक्टली वो यहीं आएंगे। होता नहीं ओह क्या हुआ विंग, तुम नर्वस साउंड कर रही, कुछ हुआ क्या? था नहीं मुझे मतलब मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारे मतलब पेरेंट्स से मिल रहा हूँ, तुम्हारी फैमिली से मिल रहा हूँ, मुझे नर्वस हो रही, कहीं वो लोग मुझे पसंद ना करे, एंड ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मेरी पसंद है वो उन लोगों की पसंद है, और उनकी पसंद मेरे लिए मैटर नहीं करती है। तो नहीं मेरे लिए मैटर करती, मुझे हर एक शख्स पसंद करे तभी तो मैं उन लोगों के लिए अच्छा होगा ना, वरना बाद में मुझे पसंद नहीं है कोई मुझे ये बोले कि तुम एक डिवोर्सी हो के हमारे बेटे को ऐसा करते नहीं, ऐसा कोई भी नहीं बोले कि भाई क्या मैं तुम्हारा हाथ होल्ड कर सकता नहीं? क्या बोलते नहीं हाँ तुम्हारा हाथ में होल्ड करना चाह रहा हूँ वेंग, बोलते नहीं हूँ बोल के वो जो इशारा करते हैं, क्योंकि वो लोग एक सोफे पे बैठ के रहते तो वेंग का हाथ उसके हाथ में लगे। वेंग डोंट वरी, मैं हूँ ना, जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ तुम्हारे साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं करेगा। एंड मेरी फैमिली बहुत स्वीट है, जब तुम उनसे मिलोगे ना तो देखना मेरे गगा ना बहुत अच्छे, मेरे गगा हाँ थोड़ा ज़्यादा बोलते बट डोंट वरी कि बहुत अच्छे बोलते नहीं। और तुम्हारे डैड बोलते नहीं क्या वेंग हम इस बारे में बाद में बात करेंगे? बोलते नहीं हाँ वांग जी मैं तुमसे कुछ पूछूँ? बोलते नहीं क्या? तुम कुछ भी पूछ सकते हो, तुम्हें पता है ना, तो मुझसे पूछने से पहले हेजिटेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ बट फिर भी होता नहीं क्या हुआ? मुझे पता है हाँ, मतलब मुझे याद तो उतना याद नहीं है, बट इतना याद है तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई ना, तो फिर बोलते नहीं हाँ बल्कि वो थोड़ा सा नर्वस होता है। क्या हुआ? कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं कहना था फिर कह दिया। आई एम सॉरी, मैंने क्या मेरी लिमिट क्रॉस कर दी? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। नहीं विंग ऐसी कोई बात नहीं है, अब तो मेरे हो एंड तुम मेरी एक मेरे लाइफ का हिस्सा हो, तुम मेरी पूरी लाइफ हो, तो मैं तुमसे कुछ मतलब छुपाना नहीं चाहता हूँ। मेरी मॉम के डेथ के बाद देन मैं एंड डैड और गगा हम बस ऐसे ही हमारी लाइफ को हम स्पेंड कर रहे थे। बट मेरे मॉम का एक बोलते ना ख्वाहिश थी कि हम लोग हमेशा हैप्पी रहे, तो डैड मुझे अपने बिजनेस के बारे में बता देते। पता नहीं डैड एक बार 20 साल के बाद डैड एक बिजनेस के ट्रिप में गए, एंड वो ट्रिप से ना कुछ टाइम के बाद जब वो घर पे ना तो बहुत सैड एंड चुप रहने लगे। फिर कुछ मंथ के बाद वो ना सडनली एक वुमेंस को ना हमारे मॉम की जगह वो मैरिज करके आ गए। एंड इस बारे में गगा को पता था, बट मुझे कोई पता मेरे को इस बारे में कोई मालूमात नहीं थी, क्योंकि मैं एक बिजनेस ट्रिप में गया हुआ था। तो जब मैं आया मेरी मॉम की जगह मैं किसी और को देखा तो मैं बस वो एक्सेप्ट नहीं करा, बट मैं वो घर छोड़ दिया, उनका बिजनेस छोड़ दिया, एंड मेरा खुद का बिजनेस करने लगा। एंड गगा मुझे बहुत समझाया, बट मैं मेरी मॉम की जगह मैं किसी को नहीं दे सकता फिर। तो क्या
हाँ वांग जी, मैं तुमसे कुछ कहूँ? बोलता नहीं हाँ कहो। क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की? क्या तुम्हारे डैड तुम्हारे मॉम से प्यार नहीं करते थे? बोलता नहीं नहीं, मेरे मॉम से मेरे डैड बहुत प्यार करते थे। बोलता फिर ऐसा क्यों करा, क्यों करे उन्होंने, एंड किस लिए करे? क्या तुमने कभी जानने की कोशिश करी? मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है वे, मेरी मॉम की जगह किसी और को वो कैसे दे सकते हैं, सिचुएशन कोई भी हो। मैं बोलता नहीं वे, ऐसा नहीं हो सकता वांग जी। मैं एक बात बनाओ तुम्हें? बोलते नहीं हाँ बोलो वे, तुम कुछ भी बोल सकते हो। तरी तुम कभी जानने की कोशिश करे तुम्हारे डैड ने ऐसे क्यों करा, एंड उस ह्यूमन जो भी है आपकी स्टेप मदर, उन प्लीज़ वे उन्हें मेरी मदर ना मत बुलाओ। तुम बोलते नहीं ओके ठीक है, जो भी वो वुमन थी उससे तुम्हारे डैड किस लिए शादी करे, क्यों करे, उनका सिचुएशन क्या थी, क्या तुमने ये जानने की कोशिश करी? तुम मुझे कुछ नहीं जानना है वे। तुम्हें पता है मेरी मॉम कितना प्यार करती थी डैड से, एंड मेरे डैड 2 साल में मेरी मॉम को भुला दिए। हाँ ऐसे कैसे कर सकते? तो तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम को वो बुला चुके? बोलते नहीं क्या? हाँ उन्होंने कहा तुम्हारी मॉम को वो मतलब बुला के उनकी जगह रिप्लेसमेंट में किसी और को लेके आए। तुम्हारे डैड ने कहा था नहीं? बोलते नहीं फिर क्या तुम खुद से अज्यूम कर रहे? नहीं हाँ मुझे ऐसे लगा। 2 साल नहीं लगे भाई, 2 साल में कैसे कर सकते थे? नहीं वांग जी, क्या तुमने सोचा कभी तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम से इतना प्यार करते थे, फिर ऐसा क्या हुआ उनको 2 साल के बाद किसी अदर वुमन से शादी करना पड़ा? क्या है, तुम कभी ये सिचुएशन को जाने तो नहीं है? तो फिर कभी बैठ के अपने डैड से पूछना। मैं उनसे बात नहीं करता भी तो नहीं पूछना कभी तुम अगर जस्ट अच्छे माइंड में हो, हाँ तुम्हें लगा तुम्हारे डैड कुछ गलत नहीं कर सकते तुम्हारी मॉम के साथ, एंड तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते थे, फिर ऐसा क्या सिचुएशन है कि तुम्हारे डैड ने ये कदम उठाया? तो एक बार जानने की कोशिश करना वांग जनता ने। ओके अब वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम खुश तो हो ना इस मैरिज को लेकर? तो नहीं ऑफकोर्स, मैंने कहा ना मैं तुमसे जब ही एग्री हो जाऊंगा तब मैं श्योर हूँ, हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता, एंड मैं श्योर हूँ वांग जी। एंड डोंट वरी तनी, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, एंड तुम देखना हम सब कुछ ठीक कर देते हैं बोल के। चलो तो फिर तुम फ्रेशन अप हो जाओ, नीचे आओ, मैं बाकी के अरेंजमेंट देखता हूँ तनी के। वो जब जाता ना तो वांग जी तनी क्या आता नहीं, थैंक यू सो मच होता नहीं। किस लिए तनी? मुझे पता है तुम्हारी फैमिली के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना पसंद नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हारा फेशियल देख के, तुम्हारा चेहरा देख के मैं समझ गया। बट प्लीज़ आई एम सॉरी अगर जो मैं कुछ कह देता नहीं वेंग, तुम कुछ भी कह सकते हो मेरे साथ, समझे? बल्कि दिन वो वेंग के फॉरहेड पे ना वांग जी किस करता तो वेंग आंखें क्लोज करता। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना अपने पास लाने के लिए, एंड मुझे इतना छूट देने के लिए तेरी बोल के वो एक स्माइल करता है, ब्लश करता। तो वांग जी वहाँ से चले आता, क्योंकि उसकी दिल की जो धड़कन है ना वो बहुत ज़ोर से बीट कर रही थी। तो जी वहाँ से चले जाता। दिन बोलता हाँ सच में कभी ना तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से बीट करते, मेरे को एम्बेरस क्यों कर देते वेंग के सामने? हाँ सच में तुम खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा वांग जी, वरना वो तुमसे डर जाएगा। बल्कि दिन वो जब डर जाता ना तो उसको शॉशे चैन का कॉल आता। तो हाँ अब ये मुसीबत क्या है? बोलते हेलो, बोलते नहीं है ब्रो हम लोग लैंड हो गए, हम आ गए, तुम कहाँ पर? बोलते नहीं क्या तुम्हें नहीं पता मैं कहाँ? बोलते हाँ हाँ मुझे पता है, बट ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये मेरी यार की शादी है और मैं आ गया। बोलते नहीं तुमको किसने इन्वाइट किया? बोलते नहीं हाँ तुम कितने रूड हो, तुमने इन्वाइट नहीं किया, बट मुझे वेंग ने इन्वाइट किया और मैं आ रहा हूँ, तो बस आप रखो, हम थोड़ी देर में तुम्हारे पास रहेंगे। नहीं तुम किसके साथ? बने ऑफकोर्स तुम्हारे फैमिली के साथ हूँ मैं, शिचेंगा एंड तुम्हारी बहन। पता है छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे थे पूरे प्लेन में। बोलते नहीं क्या? बोलते नहीं हाँ सनस्क्रीन के लिए। बोलते नहीं क्या? बोलते नहीं हाँ तुम ना छोड़ो, वो फिर से शुरू हो गए। हम लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे, तुम बस वहाँ रेडी रहना हमारे लिए, हमारे स्वागत में तुम हमारे लिए फूल बरसाना। बोलते नहीं हाँ हाँ चप्पलों में ही बरसाऊंगा, तुम आओ तो सही। बोलते नहीं क्या रूड इंसान है यार। हाँ वेंग सच में तुम शादी करके आ जाओ ना, ये रूड इंसान को बदल देना। तुमने क्या कहा था? कुछ ना कुछ करके रख देते नहीं। हाँ मेरी क्रेजी सी फैमिली, क्या करूँ मैं इन लोगों का? बोल के दिन वांग फोन मोबाइल कट करके दिन पॉकेट में रख के वो मतलब बाहर निकलता। हम यहाँ से ना देखते नहीं। गगा आप लड़के हो, आपको क्या जरूरत है सनस्क्रीन की? क्या मुझे क्या जरूरत है? तुम्हें पता है हाँ वांग जी के अगर से शादी फिक्स हो गई, उसकी शादी हो गई, तो मेरा भी होने वाला फियांसे वहाँ पर आएगा, तो मैं उसके सामने क्या दिखूँ? अगले दिखूँ? तो मेरी सनस्क्रीन कैसे ले सकती हो? वो ले पता नहीं गगा वो मेरी सनस्क्रीन तो बिल्कुल नहीं, तुम बॉयज़ की सनस्क्रीन कैसे लगा चल रही है? हाँ
गगा सनस्क्रीन पे किसी पे बॉय एंड गर्ल नहीं रहता, हर कोई लगा सकते। एंड मेरा जो प्रोडक्ट मेरी सनस्क्रीन में ना ख़त्म हो गई थी, तो बस मैंने आपकी परचेस ली, तो आपकी ले ली, तो मैं उसमें क्या गलत गलत नहीं, हाँ ऐसे नहीं कर सकते, तुम ले ली। पता है मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखना चाह रहा हूँ, जब भी मेरा फियांसे आएगा ना तो मैं उसके सामने एलिगेंट एंड बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखना चाह रहा हूँ। पता है तुम्हें, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तो नहीं करता। वो मेरी और इन दोनों ऐसे लड़ रहे थे वहाँ से ना, लाइनमैन हुआ आते थे कि ये क्या कर रहे, तुम दोनों बच्चों की तरह लड़े, और तुम शीचे तुम बोलते और डैड देखो ना ये ना ये ले ली मेरा सनस्क्रीन ले लिया था। हाँ तुम लोग अभी भी उसके ऊपर ही लड़ रहे थे। हाँ डैड देखो ना ये ना गगा इतने बड़े हो कि छोटी बच्ची मुझसे लड़ रहे थे, तुम छोटी बच्ची, तुम शैतान की पुड़िया बोलते वहाँ से कहते हैं। हाँ देखो ना आपकी ये लिली ना मेरा सनस्क्रीन लेते, लिली तुम अपने गगा को क्यों सताया था? मॉम आप भी हमेशा गगा का साइड ही दे रहे, मेरा साइड जो ना वो मेरे सनस्क्रीन लेते। बिल्कुल नहीं, हाँ देखो ये लिली ना मेरी सनस्क्रीन लेते नहीं। ओके ओके पापा, तो मम्मी मैं और दिला दूंगी, प्लीज़ लिली तुम गगा की सनस्क्रीन दे देता नहीं। हाँ तुम ना सच में गगा तुम बहुत बुरे हो, मैं ना तुमसे कट्टी हो जाऊंगा। बोलता नहीं हाँ हाँ हो जाना बोल के तेरे वो सनस्क्रीन को लड़ लेते, कार में बैठते, तेरे उनकी कारवा ना वेहिंग की तरफ वांगजी की तरफ निकल पड़ता। तो वो लोग मतलब बोलते ना लाइनमैन हुआ थोड़े से नर्वस होते, तो वहाँ से सीसी उसके ऊपर हाथ रख देते, क्या हुआ तुम क्या नर्वस होते? नर्वस तो हूँगा ना, पहली बार मतलब इतने सालों के बाद मेरा बेटा मुझसे बात करने की, मतलब उसकी शादी में उसके फंक्शन में मैं हम लोग इनवाइट हो सकते, तुम्हें बिलीव है? मुझे अब तक बिलीव नहीं हो रहा। बोलते ना वहाँ से ना शिचन बोलते डैड आप बिलीव करो, वांग जी ने खुद कहा था फैमिली के साथ वेइंग को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि वेइंग का एक बोलते ना वेइंग चाह रहा था आप लोगों से मिलना। तो मैंने सोचा चलो हम लोग एक छुट्टी वीकेंड भी हो जाती है, हम लोग आ भी सकते, तो मैंने अच्छा खेलता नहीं बट मुझे डर लग रहा कहीं वांग जी तो कुछ नहीं करेगा। डैड आप डोंट वरी, जो है ना वेइंग वो बहुत स्वीट है, जितना भी शॉ शिचन एंड शुएंग से मैंने जाना है ना तो मुझे लगता है वो बहुत स्वीट है। एंड वेइंग ऐसा वांग जी कुछ ऐसा नहीं करेगा, हूँ बल्कि लोग पूरे निकलते हैं। एंड वेइंग भी मतलब थोड़ा सा तैयार वैयार होकर जब नीचे आता ना वो तो थोड़ा सा नर्वस मतलब ऊपर ही रहता नर्वस रहता हूँ। तो हम यहाँ पर देख के उन लोग कार आके रुकती ना, तो शॉ शिचन शुएंग एंड उसके डैड मॉम उसके शीजे एंड सिस्टर पूरे उतरते ना, तो वहाँ पर पूरे जियांस फैमिली एंड लांस फैमिली की वेलकम करते हैं। सब लोग एक दूसरे को मिलते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम मतलब जैन मतलब लाइनमैन हुआ एंड सीसी और लिली ये लोग पूरे ना पहली बार जियांस को देखे हैं। जियांस भी इन लोगों को पहली बार देखे, हाँ टीवी में देखते थे लाइनमैन हुआ के इंटरव्यू एंड सीचैन को भी देखते थे ना, तो थोड़ा सा तो उन लोगों को पता है हाँ ये लोग लांस है। बट बोलते ना लाइनमैन हुआ के चेहरे पे सेम वांगजी के जैसा और आते रहता, वो बोलते ना खड़ूस टाइप का, बट फिर भी वो लोग हम्बली उन लोगों को मिलते इंट्रोड्यूस करा लेते, एक दूसरे का नाम बोलते। देन उसके बाद वो लोग अंदर आके डाइनिंग एरिया में सब लोग ऐसे बैठ के बात करते। एंड शुएंग होता नहीं ओ वांग जी दूल्हे साहब कहाँ जा रहे हो तुम? बोलते नहीं क्या कहा तुम? बोलते नहीं हाँ हाँ मुझे पता है, हमारा क्यूट सा ओमेगा वेइंग कहाँ पर है? मैं तो पता है मैं उसे कितना ज़्यादा मिस कर रहा था, तुम क्यों मिस कर रहे थे मेरे ओमेगा? बोलते नहीं अरे यार वो मेरा दोस्त है एंड मेरे दोस्त की शादी और उसने मुझे इन्वाइट नहीं किया, ये तो मेरी शिकायत है। किसने कहा उसने इन्वाइट नहीं किया? और हमारी शादी नहीं हुई, बस वो मॉम डैड से मिल रहा था, तुम लोग क्यों आए? तुम्हारे से थोड़ी मिलना था नहीं, क्यों हम नहीं आ सकते? नहीं ऑफकोर्स आ सकते, बट तुम कुछ ज़्यादा नॉइज़ नहीं कर रहे हो। शुएंग बोलता नहीं हाँ तुम्हें तो ऐसे ही लगेगा, हाँ देखो दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, मैं तो गया बेवफा हो के। बताइए क्या क्या कह रहे हो तुम शुएंग? बताइए शॉ शिचैन तुम देखो ना ये कैसा कह रहा वांग जी, तुम शट अप एंड कंग्रेचुलेशन वांग जी एंड आई एम सो हैप्पी। मुझे नहीं पता था वेइंग इतनी जल्दी मानेगा, बट आई एम ग्लैड, मुझे पता था एक ना एक दिन ये टाइम आएगा हमारी शादी का। एंड वेइंग वो पसंद है, ये जान के मेरे को बहुत खुशी लगी क्योंकि वो बहुत स्वीट गाय है, पता है तुम्हें? तो वही के लोग ऐसी बात कहते हैं। वेइंग जब आता ना तो स्टेयर की मतलब उन जब आता ना तो उसके स्टेप की आवाज़ आती, तो पूरे वहाँ देखते ना वहाँ पर लाइनमैन हुआ एंड सीसी एंड लिली एंड शिचैन देख के उन लोगों का मुंह खुल जाता। एंड वांग जी का भी ओह माय गॉड सच में इतना ब्यूटीफुल बोल के ना वो सोचते। एंड वेइंग को ना ऑकवर्डनेस होता क्योंकि वो लोग सब उसको ही देख रहे थे। नहीं हे वेइंग कैसे हो तुम? बोलते नहीं मैं ठीक हूँ,
मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुम्हें पता है, तुमने अपनी शादी में मुझे इनवाइट नहीं किया। तुमने ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बुलाने वाला था। कब तुम्हारी शादी हो के बच्चे हुए, बात बता क्या कहा बता नहीं। शेर तुम शट अप। हाय वेंग, कैसे हो तुम? बोलते नहीं शशि जैन, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? नहीं मैं भी ठीक हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं ओह थैंक यू। तो चलो बोल के वहाँ उन थोड़ा नर्वस, ये लोग सब मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो बोल के, क्योंकि वो ना पूरे मतलब सच में वेंग के चेहरे पे छोटी सी स्माइल, उसका क्यूट सा फेस एंड उसका ऑरा ही बहुत क्यूट लग रहा। एंड वो लोग ना एक नज़र वांगजी को देख रहे थे, एक नज़र वेंग को देख रहे थे। मतलब इतना रूड फेस वाला, इतना रूड इंसान कैसा इतने प्यारे से ओमेगा के हाथ लग गया बल्कि। तो इसलिए नहीं क्या डैड, ओ माय गॉड, क्या ये सीरियस है, ये रियलिटी है? नहीं हाँ मुझे भी ऐसी लग रहा, ये रियलिटी है। कहा मुझे तुम चुमटी काटो 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 उतनी और सच में ये रियलिटी है, ये लड़का रियलिटी। इतनी हाँ डैड, आई कांट बिलीव हमारा कोल्ड प्रिंस को इतना ब्यूटीफुल इंसान कैसे मिल सकता है, दिस इज़ नॉट फेयर। बता रही हाँ मैं भी वही सोच रहा थी। हाँ तुम दोनों ये क्या करे, वांग जी तुम दोनों को ही देख रहा था। नहीं वांग जी की तरफ देखते ना, वांग जी इतना कोल्ड फेस लेके शिचैन गए उसके डैड को देखा, बल्कि वो लोग ना सीधे से बैठ जाते हैं। एंड वहाँ से ना यहाँ लिया के नहीं आशैन कैसे हो तुम, आशैन आओ कहते हैं, उसको लेके आके बैठते हैं। एंड वो सबसे मिलते हैं, हेलो मेरा नाम है वेंग। नहीं हेलो मेरा नाम है शिचैन, मैं वांग जी का बड़ा भाई। नहीं हेलो शिचैन होते नहीं, आप तुम मुझे गगा बुला सकते थे। हेलो शिचैन गगा बोलती है, वो ऐसे मिलते हैं। एंड ये मेरी आंट है, बोलते नहीं हेलो बोल के बुलाता। तो ये उसकी मॉम है, मतलब सॉरी गाइस उसके डैड है बोल के मिलाते थे। हेलो अंकल बोलते नहीं, हेलो तुम्हारा नाम क्या था? मेरा नाम वेंग है, तुम कहाँ तक पढ़े एंड स्टडी क्या करे? मतलब जो और ऐसे मतलब लाइनमैन हुआ बोल रहे ना, तो वेंग को थोड़ा सा नर्वस होता एंड वो पूरा बोलता मैं ऐसा, मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, देन मुझे आर्ट में इंटरेस्ट है, देन ये सब बोलते नहीं। ओ बोलते नहीं क्या आप उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या आप अपनी ऑफिस में उसे जॉब देना चाह रहे? बोलते नहीं क्या? बोलते नहीं हाँ आप उसे नर्वस करा रहे, आप क्यों इतना क्वेश्चन कर रहे? बोलते नहीं कि क्या? बोलते नहीं वांग जी का हाथ ना सडनली वेंग पकड़ता फर्स्ट टाइम में सर, तो वेंग ना वांग जी शॉक होता था, क्या कह रहे हो तुम बोल के ना उसको। बोलते नहीं ठीक है हाँ मतलब आप उसको नर्वस कर दे रहे डैड। बोलते नहीं क्या कहा तुमने? बोलते नहीं वो तुम वेइंग को नर्वस कर देते नहीं। आई एम सॉरी बेटे, आई एम सॉरी, भाई बस यही जानना चाह रहा था, मतलब तुम्हारी पसंद या ना पसंद। आई एम सॉरी मेरे बातों से तुम नर्वस होते नहीं। नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं, कोई नहीं तुम कंफर्टेबल बैठ जाओ, ऐसी कोई बात नहीं। बल्कि लोग मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश होता, मतलब वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा उसको समझ में नहीं आता। मतलब 15 साल बाद मतलब 10 साल बाद हमारा वांग जी उसके डैड को डैड बुलाया, वरना लाइनमैन हुआ ही बुलाता था, मिस्टर लैन ही बुलाता था। तो देख के खुश होता, वहाँ से सीसी भी खुश होती नहीं। हेलो बेटे तुम कैसे होते नहीं? मैं ठीक हूँ आंट। हाँ और आप बोलते नहीं हम लोग भी ठीक है। एंड आपकी जर्नी कैसी थी? नहीं बहुत अच्छी थी। नहीं होते नहीं और ये मेरी छोटी सिस्टर है, ये हमारी लिली। नहीं मेरा नाम है लिली और आपका नाम मैंने जाना है, आपका नाम वेंग है, तो मैं आपको क्या बुलाऊं, ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ? तो नहीं क्या? बोलते नहीं हाँ मैं गगा की छोटी सिस्टर हूँ, तो मैं आपको क्या बुलाऊं? बोलो ना। बोलते नहीं हाँ तुम जो चाहते नहीं, ओके मैं आपको ब्रदर इन लॉ बुलाता हूँ, फिर उसके बाद जब आपकी मैरिज होगी तो मैं आपको जो बुलाना है तब बुला लूँगा। बोलते नहीं ओके ठीक है। तो नहीं हाँ बल्कि वहाँ से वांग जब बोलते ना खांसता तो सीसी खामोश बैठ जाती है। ये चीज़ देख के ना वेंग को थोड़ा awkward होता, बट कोई ना, वो लोग सब मिलते हैं, देन वो लोग अच्छी सी बात करते, तो वो लोग मतलब लैंडमैन हुआ बोलते। एंड सच में वेंग तुम बहुत अच्छे हो एंड तुमसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग क्या करेंगे कल एक पार्टी रखेंगे जिसमें हम लोग अनाउंसमेंट कर देंगे कल तुम्हारी मतलब सगाई है, देन उसके बाद हम तुम्हारी शादी की प्रिपरेशन करेंगे। बताइए क्या इतनी जल्दी? वो हमने कोई प्रिपरेशन नहीं किया था। नहीं डोंट वरी, वेइंग अब हमारा है, तो हम कोई भी ये चीज़ का बोलते ना लापरवाही कोई चीज़ नहीं करेंगे हम वेइंग के फंक्शन में। एंड वांग जी मेरा बेटा है एंड उसके फंक्शन की तो उसकी शादी के तो मैं बहुत सारे अरमान रखा था एंड अब जाके वो पूरे हो रहे। मैंने तो सोचा ही नहीं था मेरा एक कोल्ड प्रिंस कभी शादी करेगा, बल्कि वो एक स्माइल करता एंड वांग जी की मुठियाँ कस जाते, बट वो साइलेंटली वहाँ पर बैठे हुआ रहता। एंड थैंक यू वेंग, तुमने इस कोल्ड प्रिंस को मना लिया शादी के। उतनी
डैड बोलते नहीं हाँ हाँ, तो फिर कल हम एक पार्टी रखेंगे जिसमें थोड़े बिजनेस वर्ल्ड के लोग रहेंगे, देन थोड़े लोग हमारे पहचानत के होंगे, और आप लोगों के जो भी लोग हैं उन लोगों को इनवाइट कर लेना आता नहीं। ओके ठीक है बोल के ये लोग ऐसे डिसाइड करते हैं, सब लोग ऐसी बात करते हैं। एंड शिचेन ना वांग जी को देखता एंड एक्सक्यूज़ मी बोल के वांग जी को लेके साइड में जाता है। क्या हुआ वांग जी, मैं तब से देख रहा हूँ तुम थोड़ा सैड सैड लग रहे, कुछ हुआ कहता नहीं भाई कुछ नहीं। और मैं उस औरत को मेरे मतलब मैं आने देना नहीं चाहता भाई, मैं एक नए रिश्ते में जा रहा हूँ एंड मैं कोई मेरा पुराना रिश्ता नहीं चाहता था, तो इसका मतलब तुम मुझे भी नहीं चाहते थे। मतलब भाई तो नहीं, हाँ तो मैं भी तुम्हारे पुराने रिश्ते में से हूँ ना, तो इसका मतलब तुम मुझे भी नहीं चाहते। ऐसा नहीं है भाई, आपको पता है आप भी मेरे एक रिलेशनशिप, आप ही मेरे एक अपने हो, बाकी कहते नहीं वांग जी वो तुम्हारे डैड है एंड वो तुम्हारी आंट है एंड वो तुम्हारी सिस्टर है, तो नहीं मेरे कोई नहीं है। आपको पता था नहीं वांग जी, तुम मानो या ना मानो ये रिश्ते हमारे हैं और तुम ऐसे नहीं कर सकते। और वेंग को तुम क्या कहोगे, हाँ वो देखो तुम्हें देख के कितना अजीब सा फील करा, वो तुम्हें ही देख रहा हो। वांग जी जब वेंग को देखते ना तो वेंग ना थोड़ा मतलब सैड सा नोटी मतलब सैड हो जाता, क्योंकि वो देख रहा था वांग जी कंफर्टेबल नहीं है, तो वेंग को गिल्ट फील हो रहा था क्या मेरे फोर्स करने से वांग जी। तो भाई बोलते नहीं हाँ तुम उसे नर्वस करा रहे, तुम उसे गिल्टी फील करा रहे तुम्हारे एक्शन से। हाँ तुम किस तरह से डैड से बात कर सकते, तुम कुछ जानते नहीं हो। बोलते नहीं क्या भाई आप हमेशा यही बोलते कुछ जानते होते नहीं, ये सही टाइम नहीं है, जब सही टाइम आएगा ना तो मैं बोलूँगा, तब तुम गिल्ट में तुम देखो कितना शर्मिंदा हो गए। बोलते नहीं मुझे नहीं पता बट भाई मैं क्या कर रहा था नहीं, देखो वो इधर ही आ रहा, प्लीज़ कुछ भी ऐसा मिसक्रिएट मत करना वांग जी बोल के। नहीं हाँ हाँ वेंग क्या बोलते हैं, वो कुछ नहीं शिचेन गाप ला सकते, मैंने कहा ना नहीं शिचेन का मैं क्या वांग जी से कुछ बात कर सकता हूँ। ऑफकोर्स तुम दोनों तो हस्बैंड वाइफ होने वाले हो तो तुम लोग बात कर सकते हैं, मैं अभी आ रहा हूँ। मेरे भी फियांसे का नहीं क्या बोलते नहीं, हाँ मेरा फियांसे तुम्हारे एंगेजमेंट में कल आ जाएगा, मैं कल तुमसे मिलाऊंगा। तो नहीं ओके बोल के वो सिर्फ खाली मोबाइल उसके जेब में से निकाल के दूर जाके खड़े हो जाता। तो हमारा वांग नहीं क्या क्या हुआ वेंग, बोलते नहीं हाँ क्या हुआ, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ क्या हुआ वांग जी। बोलते नहीं कुछ नहीं होता नहीं, मैंने कितनी बार कहा वेंग तो मुझे लानजान बोलते नहीं, लानजान क्या हुआ कुछ हुआ क्या, बोलते नहीं कुछ नहीं हुआ। तो तुम सैड क्यों हो, और मैं नोटिस करो तुम थोड़े अपसेट हो, क्या मैंने कुछ गलती कर दी, मैंने कुछ गलती कर दी तो तुम मुझे बोल दो वांग जी आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, कुछ हो गया होगा। तो वेंग 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 क्या हुआ, बोलते नहीं मैं नोटिस करी, आई थिंक मैंने कुछ कर दिया है ना, हाँ इसलिए तुम नाराज़ हो ना, इसलिए तुम अपसेट हो ना। तो नहीं वेंग तुमसे ये बात किसने की, मतलब नहीं मैं देख सकता हूँ, मैं मतलब मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया था। नहीं वेंग तुम कुछ ज़्यादा प्यार नहीं करोगे कि दिन, फिर बिना उसके परमिशन के वांग जी क्या करता वेंग के है बोलते ना हैंड्स को होल्ड करके बोलता है वेंग डोंट वरी ऐसी कुछ बात नहीं है, बट मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ मेरी फैमिली को देख के, क्योंकि मैं भी नर्वस हूँ ना। मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली से मिली, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली से मिली, ये लोग एक दूसरे को पसंद आएंगे क्यों नहीं आएंगे ये चीज़ नहीं पता था ना, तो इसलिए थोड़ा सा नर्वस हूँ बस, बाकी कुछ नहीं होता नहीं। सच में ना कोई बात नहीं है ना, मैं कोई गड़बड़ तो नहीं करता है, बिल्कुल नहीं, मेरा वेंग कोई गड़बड़ नहीं करता समझो। और इतना ज़्यादा मेरा क्यूट से उम्मीद सोचो मत, हमारी कल इंगेजमेंट है, क्या तुम इसके लिए हैप्पी होते नहीं? हाँ तो मैं भी बहुत हैप्पी हूँ, तो बस ये सैड नाइट्स को दूर करो, चलो हम चले जाते हैं बोल के वो खुश होता है। एंड वहाँ से ना सिचैन ये सब चीज़ सुनता, क्योंकि वो सिर्फ कॉल में रहे जैसा प्रिटेंड करता, बट वो कॉल नहीं करता था। थैंक गॉड वेंग, मैंने सही कहा था, तुम ही हो जो मेरे भाई को उसकी फैमिली से मिलाओगे, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ वेंग, थैंक यू सो मच गॉड, आपने वेंग को वांग जी के लाइफ में लाया। बोल कहते हैं वो स्माइल करता, एंड वहाँ पर लाइनमेंट हुआ ना शिचैन को देखते नहीं क्या मतलब कुछ नहीं बोल के वो एक स्माइल करते हैं, लोग ऐसी बात करते हैं एंड लोग डिनर वही करते हैं, एंड वेंग को ये बहुत अच्छा लगता है। एंड जैसा उसकी जो मदर इन लॉ होने वाली है वो कैसा उसका ख्याल कर रही थी, विंग तुम ये ट्राई करना ये बहुत अच्छा है ऐसा वैसा बोल के, क्योंकि वो लोग खुद कुक करते मैडम यू एंड बोलते ना सीसी, ये लोग पूरे मिलके कुक करते, तो बहुत सारे ऐसा वेइंग के जो पसंद के डिशेस है यानली एंड मैडम यू बोलते, तो वैसी सीसी बनाते ना, तो वो बोलते वेइंग ये ट्राई करके देखना, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया मेरे होने वाले सन इन लॉ के लिए। क्या होता नहीं हाँ तुम टेस्ट करना हो, तो वांग जी को अच्छा तो नहीं लगता बट
वेइंग कितने हैप्पीली होके वो चीज़ को ट्राई करते नहीं। थैंक यू सो मच, सच में ये बहुत अच्छा लगा नहीं। हाँ तुम्हें पसंद है, मैं फिर बनाऊंगा जब तुम घर पे रहोगे ना, मैं मिलके दोनों बनाएंगे नहीं। हाँ ऑफ कोर्स मैं भी ट्राई करूँगा। मुझे कुकिंग तो आती, बट मुझे ना नए नए वैरायटी के डिशेस ट्राई करना ये बहुत पसंद है नहीं। हाँ हम दोनों मिलके बनाएंगे बोलते नहीं। हाँ और हम दोनों मिलके इन लोगों को फादर एंड सन्स को खिलाएंगे बोलते नहीं। हाँ बोल के लोग हंसते ना, तो वेइंग को बहुत अच्छा दिखता है ये मोमेंट्स। उसके लोग मतलब उसके मदर एंड फादर, सौतेली माँ भी होके कितना उसको प्यारी तरीके से ट्रीट करी। एंड सीसी का तो पूछो मत। आपको पता है अब मैं ना अभी तो स्कूल कर रही हूँ मैं, देन जब मेरा ख़त्म हो गया ना तो मैं भी सोच रही हूँ मेरे को तुम्हारे जैसा अल्फ़ा मिल जाए। पता नहीं क्या, पता नहीं। हाँ मैं भी जब मैरिज करूँगा तुम्हारे जैसा क्यूट सा अल्फ़ा मिल जाए मेरे को, मेरे दो भाइयों की तरह बिल्कुल ना मिले खड़ूस कहीं की। तो मेरे भाई नहीं क्या मतलब। हाँ तुम्हें नहीं पता है, लो आपको नहीं पता, ये दो ना मेरे जो गगा है ना बहुत खड़ूस है, मुझसे कभी बात ही नहीं करते। पता है एक सनस्क्रीन के लिए लड़ रहे थे गगा मुझसे। हाँ सीसी तुम ये क्या कहते नहीं, बिल्कुल बिल्कुल देखो 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 अभी भी कैसे मेरे को आंखें घुरा। और देखो तुम्हारे हस्बैंड, हाँ वांग जी गगा तो मुझे हमेशा घूरते रहते, मुझसे कुछ बात ही नहीं करते। बोलते नहीं सीसी बोलते नहीं आई एम सॉरी गगा बोलते नहीं कोई बात नहीं सच में। हाँ हम लोग जब साथ में रहेंगे ना इन दोनों के बैंड बजा देंगे। बोलते नहीं हाँ सच में तुम मेरे साथ होते नहीं बोल के बोलते नहीं। वांग जी ना ये चीज़ देख के बहुत हैप्पी होता, वेइंग कितना खुश हो रहा है क्या हो रहा। एंड वहाँ पर बोलते ना जंगशा मैडम यू एंड फेमिया एंड बोलते ना शिजे भी बहुत ज़्यादा खुश, पीकॉक भी बहुत ज़्यादा खुश है। वेइंग के चेहरे पे जो स्माइल है ना वो जेन्युइन स्माइल है, ऐसा कोई फेक नहीं है। एंड ये बहुत ज़्यादा खुश है। ये लोग ऐसे मतलब खाते रहते ना तो वहाँ से क्या कहते नहीं। हाँ वेइंग तुम ये आइसक्रीम ट्राई करके देखना, ये मैंने बनाया था। ओह माय गॉड सच में वेइंग जी तुमने बनाया था नहीं। हाँ तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट होता नहीं। हाँ हाँ मुझे पता है, बल्कि लोग ऐसे खाते थे बहुत ज़्यादा फन करते, इस साथ में मिलते थे, बातचीत करते, गार्डन में बैठते ये लोग। एंड लाइनमैन हुआ एंड वेइंग थोड़ी देर के लिए टहल लेते नहीं। वो जब टहलते रहते हैं आई एम सॉरी बेटे अगर जब मैंने तुम्हें सुबह नर्वस कर दिया या मेरे कोई मतलब क्वेश्चन से तुम्हें हर्ट हुआ तो नहीं नहीं अंकल ऐसे नहीं। तो मुझे डैड बुला सकते थे क्या बोलते नहीं। हाँ अब तो मेरे सन इन लॉ तो तुम मुझे डैड बुला सकते हैं। ओके डैड बोलते नहीं। हाँ तो आई एम सॉरी अगर जब मिलते नहीं डैड ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपको पता है ना मैं एक बोलते नहीं। हाँ मुझे सब पता है और उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तरी क्या बोलते नहीं। हाँ मैं आपको ये पहले ही बताना चाह रहा था बट मुझे टाइम नहीं मिला। मैं एक डिवोर्सी हूँ, मेरी मैरिज हुई एंड मेरा डिवोर्स हो गया। बोलते नहीं हाँ मुझे पहले से बात पता है। वेइंग बोलते नहीं क्या बोलते नहीं। हाँ शिचा ने मुझे सब कुछ बताया और हमें से कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तुम्हारा पास्ट है एंड ये वांग जी तुम्हारा प्रेजेंट है। एंड वांग जी जब तुम्हें एक्सेप्ट कर चुका है एंड वांग जी तुमसे इतना प्यार करता है तो हम कौन होते तुम दोनों प्यार करने वालों को जुदा करने वाले। बोलते नहीं क्या बोलते नहीं। हाँ हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली वांग जी ने किसी को तो भी अपनी लाइफ में आने के लिए इजाज़त दी। हमसे तो वो ठीक से बात ही नहीं करता बट बोलते नहीं क्या डर कुछ नहीं। मैं ना कुछ ज़्यादा ही इमोशनल में होता था नहीं। बस मैं हैप्पी हूँ, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड तुम मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखते हो बोल के लिए। वेइंग मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो बेटे और तुम सच में बहुत अच्छे हो। वो बोल के लोग ऐसी बात करते हैं। वांग जी दूर से देखता बट कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता क्योंकि वेइंग हैप्पीली उनसे बात करा है एंड लोग सब अच्छे से बात करते हैं। फिर सीसी से भी बात होती एंड सीसी को भी बोलती है। सीसी बोलती है डोंट वरी तुम बहुत अच्छे हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अच्छे हो, ऐसे रहो वैसे हो। फिर थोड़ी देर शिचैन से बात होती है। शिचैन बोलता नहीं थैंक यू सो मच वेइंग। बोलते नहीं कि क्या बोलते नहीं। हाँ मेरी कोल से प्रिंस के भाई के लाइफ में तुम आने के लिए तुम्हें पता है वो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। हाँ अब मैं नोटिस कर रहा हूँ वो किसी को ढूंढ रहा था और वो तुम हो। बोलते नहीं क्या बोलते नहीं। हाँ तुम्हें पता है वो लगभग 10 या 12 साल से पता नहीं ऑलमोस्ट बट वो तुम्हें ही ढूंढ रहा है एंड मुझे अब पता चला वो तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है और वो तुम उसके प्यार हो। तो आई एम सो हैप्पी कि तुम उसके लाइफ में आए। नहीं क्या गलता नहीं। हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ वेइंग, मेरे कोल से प्रिंस के भाई के लाइफ में तुम आए एंड वो अब खुश होने लग रहा। वो बस मेरे मॉम के डेथ के बाद ना वो बहुत साइलेंट हो गया था, बहुत चुप हो गया था बट वो थोड़ा सा हमारे साथ खुलने मिलने लगा था। बट जब डैड ने दूसरी शादी कर ली उसके बाद तो वो हमसे कट ऑफ ही हो गया था। बट अब मुझे ऐसा लग रहा वो हमारी फैमिली में फिर रिटर्न आ गया, रिटर्न आएगा
वो भी तुम्हारे कारण तो नहीं क्या होता नहीं। हाँ, आई एम सो हैप्पी एंड तुम सच में बहुत अच्छे और बहुत क्यूट हो, पता है। तुम बोलते नहीं हाँ, मैं बिलीव नहीं कर रहा, मेरे कोल्ड से प्रिंस के भाई के लाइफ में तुम कैसे आ गए, नहीं क्या होता नहीं। हाँ भाई, के लोग ऐसी हंसी बताते वांग जी थोड़ा सा जले से कहते हाँ हाँ मेरे हुआ, तुम अपने भाई से कैसे जल सकते हो वांग जी, तो नहीं क्या कहा शुएंगे तो नहीं। हाँ, तुम्हारी जलने की स्मेल ना यहाँ तक आ रही, वो तुम्हारा गगा है एंड उसका ऑलरेडी एक फियांसे है, तो बस चिल करा तुम। आई डोंट नो, मुझे पसंद नहीं आता। हाँ सच में मुझे ऐसा लग रहा तुम वेइंग को कहीं कैद तो नहीं करोगे, तो नहीं बिल्कुल नहीं, कभी भी शिंग ये बात मत कहना, मैं वेइंग को कैद नहीं करूँगा। हाँ, मेरा प्यार थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा पॉजिटिव टाइप का है, बट मैं वेइंग को कभी भी कैद नहीं करूँगा, वो हमेशा आज़ाद रहेगा क्योंकि उसे आज़ाद होना पसंद है। बोलते ये हुई ना मेरे दोस्त वाली बात, मिलके लोग ऐसी बात करते हैं एंड बोलते ना जनरली ये लोग टॉपिक करते हैं, सब जने बहुत अच्छी हैप्पी रहती। कल पार्टी के लिए मतलब कुछ शॉपिंग को जाएंगे, फिर उसके बाद हम रात में तो पार्टी रहती, वो तो हमारे जो वर्कर है वो संभाल लेंगे, हम पहले जाके कल थोड़ी शॉपिंग करके थोड़ा घूमेंगे। बोलते हैं ओके ठीक है बोल के सब डिसाइड करते हैं, सब जाने वाले रहते एंड सब अपने अपने रूमों में जाते रेस्ट करते एंड वेइंग जब जाता ना तो वो वांग जी को देखता, तो पता नहीं उन दोनों की आंखों में क्या होता एंड सब जने गए बाद वेइंग क्या करता, शावर वही लेके करके जो भी उसके नाइट सूट है वो पहन के करके देन बालकनी में एक चेयर मतलब चेयर रहती है वहाँ बैठ के रहता। तो वांग जी डोर पे नॉक खोलता नहीं, कम इन मतलब नहीं क्या मैं अंदर आ सकता था नहीं, बोल के अंदर आता नहीं। क्या हुआ वेइंग, तुम्हें मुझसे कुछ कहना था नहीं क्या क्या पता नहीं। हाँ, मैंने देखा है जब मैं जा रहा था तो तुम कुछ कहना चाह रहे थे बट हेजिटेशन हो रहे थे, कुछ हुआ क्या था नहीं, तुम्हें कैसे पता नहीं। वेइंग, मेरे प्यार को तुम्हारे अल्फाज की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी आंखों से पढ़ सकता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। तो नहीं क्या तुम मेरे साथ यहाँ बैठ सकते हो, बस मुझे तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना था। ऑफ कोर्स बोल के दिन वो आता एक ब्लैंकेट लाता, वेइंग के बोलते ना वेइंग को भी उड़ाता, देन वो बोलते ना अपने पैर पे रख के बोलते रहे बोले बोलते नहीं कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है ना। बोलते नहीं हाँ थैंक यू सो मच वांग जी। बोलते नहीं किस लिए, इतनी इतनी लवली फैमिली देने के लिए। बोलते नहीं क्या, बोलते नहीं हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी सिस्टर से एंड तुम्हारे स्टेप वो उनसे मिलके एंड तुम्हारे डैड से मिलके एंड फाइनली तुम्हारी गगा से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा डैड बहुत फ़नी है। तेरे क्या, मेरे डैड सच में फ़नी है? तेरे हाँ फ़नी है, वो बहुत अच्छे बहुत स्वीट है, पता है। बोलते नहीं ओह तुम्हें लगते फ़नी है? बोलते नहीं हाँ, तुम कभी उनसे बैठ के बात करें क्या? बोलते नहीं, तो फिर तुम्हें कैसे पता? सच में वो बहुत अच्छे एंड तुम्हारे गगा वो तो बहुत अच्छे। होते हैं क्या कहा होता है तुम जेलसी हो रही क्या? होता है नहीं, बोलते नहीं जेलसी की कोई बात नहीं है, पर सच में सिचिन का बहुत अच्छे एंड तुम्हारी सिस्टर लिटिल सिस्टर बहुत अच्छी है एंड मैं एक ऐसी फैमिली को मैं हमेशा ना ड्रीम में देखता था, मेरी एक छोटी सी फैमिली रहो, मेरे हस्बैंड रहो, हस्बैंड के मदर फादर, एक सिस्टर एक ब्रदर एंड हमारी एक छोटी सी हैप्पी फैमिली हो। एंड थैंक यू सो मच वांग जी, तुम मुझे फैमिली देने के लिए। बल्कि उसके जो शोल्डर पे ना अपना सिर रखता एंड वांग जी का जो हार्ट है ना इतनी ज़ोर ज़ोर से बीट करता, क्योंकि फर्स्ट टाइम वेइंग ने कुछ स्टेप लिया, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तन क्या कह रहे थे तनी हाँ एंड वांग जी का हाथ जब वो थरथराता ना तो उसके हाथ पे हाथ रखे थे। तुम्हें पता है जब भी मैं तुम्हारे हैंड को देखते ना तो मेरा हैंड बहुत ही स्मॉल लगता, मुझे ऐसा लगता बहुत परफेक्ट मेरा हैंड तुम्हारे हैंड में फिक्स हो गया था। बल्कि वो भी हाथ को क्लोज करता है वो भी ना उसके जो हेयर्स को ना स्टोक करता, क्योंकि वेइंग के हेयर्स थोड़े लॉन्ग रहते, तो उन लोग ऐसी बात करते। तो कल तुम शॉपिंग के चलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो। बोलते हैं वांग जी तुम्हें पता है तुम्हारे मतलब डैड को गगा को घर में सबको पता है मैं एक डिवोर्स होते हैं, मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, तो तुम्हारे बारे में जो भी हो मुझे छुपाने की ज़रूरत नहीं है और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने बोल दिया, तो तुम्हारे घर वाले कोई ऑब्जेक्शन नहीं रखे थे? क्यों रखेंगे, बिल्कुल नहीं। तो हाँ तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं वांग जी एंड बहुत लवली है एंड तुम बहुत अच्छे हो, पता है तुम बहुत लकी हो। नहीं क्या होता नहीं हाँ ऐसी फैमिली हर किसी को नहीं मिलती वांग जी। होती नहीं क्या मतलब है वेइंग, बोलते नहीं हाँ ऐसी फैमिली किसी को नहीं मिलती। हम बोलते ना एक ड्रीम है तुम्हारी फैमिली मेरे लिए एंड वो ड्रीम तुम फुलफिल करें एंड थैंक यू सो मच तुम्हारा। बल्कि लोग बहुत ऐसी बात करते एंड वांग जी को ये बहुत अच्छा लगता। वेइंग सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी है एंड उनके रिलेशनशिप को एक चांस दे रहा वेइंग एंड वो लोग बहुत ऐसी बात करते हैं। एंड वेइंग तुम सो जाना
एंड हम सुबह में शॉपिंग के लिए जा रहे हैं ना, तुम्हें क्या क्या होना मुझे एक लिस्ट बना के दे दो। कुछ नहीं, बस तुम मेरे साथ में रहना वांग जी बोल के। देन उसको बोलता था हूँ बोल के, वांग जी फिर से एक फोरहेड पे किस करता तो विंग प्लश करता, बट कुछ नहीं करता हूँ। तो वांग जी गुड नाइट बोल के चले जाता है। एंड विंग ना बहुत ज़्यादा शाई फील करता है एंड बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो सो जाता। एंड वांग जी जब रूम से निकलता है, ओहो क्या बात है, मैंने क्या कहा था शादी से पहले कुछ नहीं करना। बोलो तुम क्या कर रहे थे विंग के रूम में? आप क्या जासूसी कर रहे थे? हाँ, मैं जासूसी वैसूसी नहीं कर रहा था, मुझे ना शुएंग ने पकड़ के लाया था। मैंने नहीं पकड़ के लाया। हाँ गगा आप कैसे कर सकते हो? बोलते नहीं, हाँ मैं जब सोने जा रहा था शुएंग तुम ही तो आए ना मेरे कमरे में। हाँ गगा गगा आप मेरे डोर पे नॉक करके तुमने बोला गगा आपको पता है वांग जी ना विंग के कमरे में जा रहा, आई थिंक उन दोनों कुछ करने वाले, हमें शादी से पहले ये होना है तो रोकना पड़ेगा वरना अनर्थ हो जाएगा। बोलते नहीं क्या ऐसा कुछ नहीं होती। हाँ गगा देखो देखो वांग जी जा रहा बल्कि दिन ये शुएंग का बच्चा मुझे खींच के लाया और मैं थोड़ा नर्वस हूँ बट मैं भी जाने क्यूरियस हूँ। मेरा भाई इतना इम्पेशेंट कब से हो गया जो शादी से पहले याद नहीं भाई आप बिना और शुएंग के बच्चे तुझे तो मैं मारूंगा। तो नहीं क्या तुम मुझे मारोगे? और तुम ये रात को विंग के कमरे में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस हम कल शॉपिंग को जा रहे थे। हाँ तो वो तो हमने डिसाइड कर लिया था ना कल हम ये टाइम पे निकलेंगे, तो तुम्हें जाने की जरूरत है, मेरी मर्जी, मेरा होने वाला हस्बैंड है वो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम कौन हो तो बोले नहीं। हाँ सच में गगा देखा ये कितना रूड है। नहीं हाँ हाँ तुम लोग ना सच में, हाँ मेरे फियांसे से मैं बात कर रहा था वो कल आने वाला है, तो ये शुएंग का बच्चा मुझे यहाँ उठा के लाया, तुम लोग सच में बहुत बुरे बोल के वहाँ से शिचेंग मतलब पैर पटक लेते चले जाते। एंड शुएंग को ना कान में वांग जी मेरे कान छोड़ो, मेरे कान छोड़ो, मेरा हस्बैंड ही मेरी वाइफ ही मेरा कान मोड़ सकती है और कोई नहीं। तुमने क्या कहा? तुम बहुत बदमाश हो, तुम्हें किसने कहा था गग्गा को लाने के लिए? नहीं तुम क्या करने गए थे वांग जी? बोलते कुछ नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ वांग जी। शुएंग बोलते नहीं क्या? बोलते नहीं हाँ तुम्हें पता है विंग बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा। नहीं हाँ मैंने कहा ना वो एक फैमिली की क्रेविंग करा वांग जी एंड तुम उसे वो सब कुछ दे रहे एंड इसलिए नहीं, उसके आंखों में मैंने आज पहली बार अपने लिए प्यार देखा वांग शुएंग बोलते नहीं क्या होते नहीं हाँ एक ट्रस्ट देखा एंड एक बिलीव देखा और बहुत थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं प्यार भी देखा था। नहीं ओह माय गॉड, इसका मतलब मेरे यार की जो है ना मेरे ब्रो की जो लव लाइफ है वो ट्रैक पे चल रही थी। आई थिंक सब स्मूथली जाना चाहिए ना हाँ शुएंग बोलते नहीं हाँ ऑफकोर्स जाएगा वांग जी। पता नहीं मुझे दिल में से थोड़ा सा एक घबराहट सी हो रही, कुछ होगा तो नहीं, कुछ नहीं होगा तुम ज़्यादा मत सोचना ओके होता नहीं। बोल के लोग ऐसी बात करते हैं दिन अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। एंड वांग जी को उस दिन बहुत मतलब नींद ही नहीं आती। विंग इतना फर्स्ट टाइम उसका हाथ पकड़ा, उसके साथ उसके इमोशनल डिस्कस कर रहा, ये जान के वांग जी को ना बहुत अच्छा लगता है। एंड ये लोग ऐसी बात करते हैं मतलब सो जाते एंड हम सुबह का मॉर्निंग का टाइम देखते हैं। ये लोग सुबह उठते फ्रेशनअप होते ब्रेकफास्ट करते हैं शॉपिंग के लिए जाते हैं। एंड जब मॉल में जाते हैं ना तो पूरे लोग इन लोग देखते हैं क्योंकि ये पूरे एक VIP कस्टमर रहते हैं। एंड जिस मॉल का ओनर रहता ना वो शौक होता इन लोगों को यहाँ देख रहे थे तुम ये लोग यहाँ पर बोलते नहीं क्या हुआ बॉस आप इन लोगों को जानते नहीं? ऑफकोर्स ये नंबर के चिंदी चोर लोग ये लोग क्या खरीद सकते हैं मेरी शॉप में से? हाँ बोलते नहीं बॉस आपको नहीं पता ये किसके साथ है? नहीं किसके साथ है? ये लांस के साथ है, लान वांग जी आपको पता है ना? बोलते नहीं क्या? बोलते नहीं हाँ। बोलते क्या मतलब ये इल्ला के साथ क्यों है बोल के। देन वो ऐसे ही सोचता एंड हम वेइंग को देखते हैं इल्ला की पूरी फैमिली को एंड वो लोग जाते इतना बेहिसाब बेधड़क शॉपिंग करते पूछो मत। मतलब जो चीज़ पसंद आया एक ब्रांडेड सूट ले लो, वो वॉच ले लो, डायमंड रिंग्स ले लो, मतलब बेहिसाब। मतलब शुएंग शॉशिजेन वो लोग भी ऐसे ही शॉपिंग करे तो थोड़ा वांग जी के बोलते ना अंकल आंट थोड़ा सा हेजिटेशन कर रहे तो सीसी एंड लाइनमैन हुआ बोलते ना जैन चेन वो लोग थोड़ा सा हेजिटेशन होते हैं बट लाइनमैन हुआ सीसी ये लोग पूरा कंफर्ट करते हैं लोगों को। डोंट वरी आप लोग जो चाहे वो ले सकते हैं, हम वेइंग की शॉपिंग करने हैं तो दिल खोल के करेंगे आज सब हम अच्छे से लगना बोल के। दिन वो लोग ऐसी शॉपिंग करते हैं, जब वो शॉपिंग करते ना तो पूछो मत अनलिमिटेड वो लोग शॉपिंग करते इतनी सारी शॉपिंग करके एंड वो लोग थके वेइंग ना नॉर्मल सी उसका एक बोलते ना उसका जो सूट है जो एंगेजमेंट का वो सूट सेलेक्ट करता एंड एंगेजमेंट नॉर्मल सी रिंग सेलेक्ट करता। वांग जी बोलता नहीं मैं तुम्हारे लिए और मेरे लिए ऑलरेडी मैं बोलते ना USA से रिंग मंगा रहा था। नहीं क्या बोलते नहीं हाँ वहाँ से मैं जो डायमंड्स है वहाँ के रिंग मंगा रहा मैं। बोलते नहीं ओह तो फिर बोलते नहीं ये तुम अगर जब तुम्हें पसंद है तो तुम मुझे अभी भी पहना सकते हैं।
क्या हाथ में पहन लूँगा मैं, बोलता नहीं। वो वेंग ना थोड़ा शाई फील करता, बट जब वो लोग ऐसी बात वही करते उन लोग, क्योंकि वीआईपी कस्टमर है तो उन लोगों का सेक्शन अलग रहता। तो वो लोग एक बोलते ना हॉल में बैठे हुए रहे तो वहाँ पर ड्रिंक्स वो ला के देते, तो लोग अनलिमिटेड जो शॉपिंग करते उसके लिए वो शॉप के ओनर को आना पड़ता। उन लोगों के क्रेडिट कार्ड को अगर चाहे ख़त्म हुए तो चेक बुक रहता ना, तो उसको चेक साइन करने के लिए कुछ भी हो तो वो ओनर आता। वो ओनर को तो पहले वांग जी ऐसी नॉर्मली वांग जी बात करता, तो वो लोग बोलते थैंक यू सो मच ऐसी बात करते। पर जब वेइंग एंड बोलते ना जैन चैन देखते ना तो वो शॉक होता। एंड वेइंग के हाथ में जो आइसक्रीम मग रहती वो नीचे गिर जाती, नीचे के नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। वेइंग वेइंग ढूंढ पड़ी, मैं हूँ ना, वो कुछ नहीं करेगा। तो नहीं वो बोल रहे नहीं, वेइंग वेइंग बोल के ना जली जली से वेइंग को ना वहाँ पर वॉशरूम में लेके जाता। वेंग तुम ज़्यादा पैनिक मत करना, वांग जी के मदर एंड फादर है, तुम्हें ऐसे देख तो नहीं। वेंग भी ये चीज़ मतलब थोड़ा सा उसको बोलते ना पैनिक जैसा होता हूँ, तो वेंग भी बोलते नहीं हाँ अगर जैसे उसके मॉम डैड ने देखा तो क्या समझेंगे, और वो यहाँ क्या करा, ओ शिट मैं तो भूल ही गया ये मॉल उसका ही है, मैं क्या करूँ बोल के वो सोचता। तो वहाँ से ना वेंचिंग आती, क्या हुआ जी अंचना, तुमने कुछ नहीं होती। तुम्हें ना वो काउंटर पे ना तुम्हें बुला रहे, वो तुमने कुछ एसेसरी लिया था ना उसका बिल के लिए, तो क्या मैं नहीं आ सकता नहीं प्लीज़ चलो। बोलते नहीं वेंग बता नहीं हाँ तुम जाओ, मैं ठीक हूँ बोल के वो लग जाता ना। वो जब जाता ना तो वो गए से थोड़ी देर को वो अपने बोलते ना फेस पे फ्लैश करते रहता पानी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वेंग तुम्हें काम होना पड़ेगा, वो तुम्हारे लाइफ में अब एग्जिट नहीं करता, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम अब वो चीज़ से बाहर आ चुके मैंने सुना कोई डटी इंसान अपने डटी ट्रिक करके एक रिच मैन के बेड पे जाके सेटिस्फाई करके उसके पैसे उड़ा रहा। हाँ, ये मैंने सही सुना, बोलता नहीं कि जब वो पलट के तो तुम यहाँ था नहीं। हाँ मैंने सुना तुम लान वांग जी के बेड तक पहुँच गए। ओ वे मुझे पता था तुम ऐसी हो, तुम एक ना गंदी नाली के कीड़े हो, जब तुम्हें मौका मिलता ना तुम अपने पैर फंसा दोगे, और ये चीज़ तुमने कर दिया। मैं सोचूं इतना रिच मैन एक डिवोर्सी के लिए क्यों करेगा, और मुझे जब ये थॉट क्लिक हुए ना तो हाँ करेगा, क्योंकि तुमने उसके बेड को वार्म किया तो वो तुम्हें तो सेटिस्फाई, तुम उससे सेटिस्फाई करे तो वो तुम्हारी फैमिली इतनी पुअर फैमिली है और तुम तो सेटिस्फाई करोगे, तो तुम्हें वो सेटिस्फाई करा अपने सामान वही दिलाकर, ब्रांडेड क्लोथ ब्रांडेड रिंग दिलाकर, है ना। बतानी क्या कह रहे हो तुम, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे बारे में होती नहीं। ओह माय गॉड सच में तुम जैसे स्लेव की भी मुंह खुलने लगे थे, क्या कहा मैं सिर्फ, तुम अपने मुंह बंद रखो नहीं मिंजी, तुम अपना क्या समझ रहे, तुम अपने आप करते नहीं, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसी है तुम्हारी गंदी जुबान से मेरा नाम लेने के लिए, क्या कहा मैं गंदा तुम गंदे, हाँ तुमने मुझसे चीट किया, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे छोड़ा, और तुम कह रहे हो मैं तुम्हें धोखा दिया, मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ, और मैं किसी के सामने पैर फैला तो मैंने वो तुम अपने एक वाइफ रख, एक ओमेगा रख के दूसरे ओमेगाओं के साथ अपना नाइट स्पेंड करते हो, हाँ और तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, तुम्हें ये किसने राइट दिया, बोलो नहीं मुझे होता नहीं, क्या कहा तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही वे, हाँ मैंने सोचा था जब तुम्हें मैं डिवोर्स दे दूंगा तो तुम छुप छुपते फिरोगे, पर तुम्हारे बोलते ना क्रिच की तो बोलते ना तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देना पड़ेगा वे, तुम आज भी मेरे सामने मुंह खोलने का हिम्मत रखते थे, मैं तुम्हें यहाँ से निकल जाओ, तुम मेरी लाइफ में इज्जत नहीं करते, तुम खो कौन, तुम जैसा घटिया इंसान लालच भरा इंसान मैंने देखा नहीं, जब तुम्हें मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना था, तुम मेरी लाइफ बर्बाद करते नहीं तुमसे मैं रिश्ता क्यों करता, तुम्हें ऐसा है ही क्या, हाँ तुम जैसा घटिया इंसान, हाँ डिवोर्स होकर कुछ मतलब 2 साल के अंदर तुमने एक रिच मैन को फंसा लिया, हाँ उसके पैसों के लिए, बोलो कितने में बिके विंग, कितने डॉलर में बिके, बोलो बोलो बोलो, अपनी ये बॉडी सेल करने के लिए तुम कितने डॉलर, जो बकवास बंद करो, बल्कि वो जब जाता ना तो जो नी मुझे उसका हाथ मारता नहीं, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम आज भी बहुत वीक हो विंग, तुम्हारी हिम्मत भी मत करना, तुम मेरे पास इतने औरे में आने की समझ में आना नहीं, तुम मैंने कहा ना तुम मुझे छोड़ते नहीं, हाँ
घर जा तुम्हारे जो तुम्हारा जो है ना अमीर वाला बॉयफ्रेंड, उसको मैंने बता दिया तुम कितनी तुम्हारी फैमिली और तुम कितने नीच हो। अगर जब मैंने उसे बता दिया तुम्हें अपने हस्बैंड को सेटिस्फाई करने ही नहीं आया, इसलिए तुम्हारा हस्बैंड दूसरे ओमेगा के पास जाता था, तो सोचो तुम्हें क्या होगा। और वेन तुमने उसको किस तरीके से सेटिस्फाई किया, हाँ बोल के जब उसके बम को स्क्वीज करता ना तो वेन को इतना गंदा फील होता। मैंने कहा ना छोड़ो मुझे छोड़ो, बोलते नहीं हाँ देखा तुम आज भी मेरे सामने वही भीगी बिल्ली हो, मेरे सामने ज़्यादा बनने की कोशिश मत करना वेन, वरना हाल वो बुरा करूँगा ना तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम उसके सेक्स स्लेव बन के रहोगे। मुझे पता है तुम इसीलिए उसके सामने टांगे फैलाओगे, तुम्हें पैसा मिल रहा होगा। तुम जैसे ओमेगा, इतना घटिया ओमेगा को कौन अपना सकता। हाँ वेन वो शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें अपनाया था और मैंने तुम्हें कहा था तुम मुझसे डिवोर्स मत लो, पर तुम बहुत तुम्हारी एटीट्यूड थी ना, तुम मुझसे डिवोर्स लेके एक अच्छी सी जिंदगी जियोगे। अब देखो किसी के सेक्स स्लेव बनकर रह गए और तुम मेरी हिम्मत पर मेरे सामने आने के बोल के ना जोर से ना उसको ढेकलता पुश करता, तो पीछे जो वॉश बेसिन रहता वहाँ जाके जब वेन का बैक लगता ना होता नहीं बोल कर वो नीचे गिरते नहीं। हाँ यही है तुम्हारी औकात, गंदगी में रहने की, गंदे नाली के कीड़े, और तुम मेरे मॉल में आके मेरा मॉल गंदा कर रहे, यहाँ से दफा हो वरना मैं तुम्हारा हाल क्या करूँगा मुझे नहीं पता। बोल के ना एक डिस्कस्टिंग बोलते नज़र से देख के वेन को वहाँ से वो चले आता। एंड वेन वहाँ पर ही ना वॉच बेसिन के कोने में ना काँप लेते रहता, नहीं मैं गंदा नहीं हूँ, मैं डटी नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्या गंदा हूँ, मैं कोई सेक्स स्लेव नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे नहीं चाहिए, मैंने दिन वे को ना बहुत पैनिक अटैक आने शुरू थे एंड जल्दी जल्दी चेन चेन करते रहता। एंड वो जल्दी जल्दी जाते रहते ना तो वहाँ वांग जी बोलते नहीं चेन चेन क्या होता नहीं, वो कुछ नहीं, वो वेंग बोलते नहीं क्या हुआ, वेंग बोलते नहीं वो कुछ नहीं, वॉशरूम बोलते नहीं चेन चेन क्या हुआ होता नहीं, वो ना उसको देख लिया, वो क्या क्या देख लिया, किसको देख लिया, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या होता नहीं, वो उसके एक्स हस्बैंड को वेंग ने देख लिया होता नहीं, क्या यहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड वो आई थिंक वो ठीक नहीं है, क्या क्या कह रहे हो तुम जेल चलते नहीं। हाँ वो जब भी उसे दिखता ना उससे बहुत बुरे पैनिक अटैक आते एंड मैं उसे वॉशरूम में छोड़ के आती, क्या ये क्या कर रहे हो तुम बोल के ना वो जली वहाँ से जेन चैन एंड बोलते ना वांगजी भागते एंड भाग के ना जेन चैन पहले बात मैं गंदा नहीं हूँ, मैंने किसी को कुछ भी नहीं किया, मैं डटी नहीं हूँ, मैं कोई सेक्स स्लेव नहीं हूँ, मुझे छोड़ो, मैं नहीं हूँ, मैंने उतरी वेंग बल्कि वो पूरी तरह से ढूंढता बट उसको कहीं नहीं दिखता वेंग तो वेंग के रोने की आवाज़ आती तो वेंग तुम यहाँ नहीं मेरे पास बताओ, मैं गंदा हो गया, मैं गंदा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कोई सेक्स स्लेव नहीं हूँ, मुझे छोड़ो तो वेंग तुमने ये क्या करे, ओह माय गॉड शिट पता वहाँ से मांगी क्या वेंग तुम्हें क्या होता है, मैंने कहा ना मुझे छोड़ो, तुम करो मुझे छोड़ो, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, मुझे छूना मत, मैं गंदा नहीं हूँ, मैं डर्टी नहीं हूँ, मैं गंदा नहीं हूँ, मैं डर्टी नहीं हूँ, बस ये अल्फाज वेंग ना नॉन स्टॉप बोलते जा रहा है। ये क्या हो रहा है, ये क्या होता है, शिट माय गॉड मैं क्या करूँ, आई थिंक इसे पैनिक अटैक आ रहे थे, क्या वो कैसे। और वेंग तो अभी तो थोड़ी देर पहले बहुत खुश था ना, तो हाँ वो बास्टर को उसने देख लिया, आई थिंक उसी का ये असर है, नहीं ओह माय गॉड अब क्या करना, तो नहीं ओह मैं क्या करूँ, वो जली ना फिर चिंग बोलते क्या हुआ, तो नहीं वो वेंग को पैनिक अटैक आता है, क्या कहाँ पर हो तुम लोग, बोलते नहीं पूरे मतलब वहाँ पर हर कम सा एक बोलते ना जलबाजी बजते रहती थी वहाँ पर, मतलब शिजे आती बोलते क्या हुआ बेच होती, वो वेंग को पैनिक अटैक आता नहीं, क्या कैसे वेंग आई वेंग बोलकर पूरे जब ढूंढते ना तो नहीं यहाँ नहीं है वॉशरूम में, तो नहीं पूरे मतलब लाइनमैन हुआ सीसी और वो पूरे भागते वहीं वॉशरूम की तरफ, क्योंकि हमेशा वेंग को मतलब कभी ऐसा नहीं आना बल्कि उसके मेडिसिन ना हमेशा बैग में रख लेके रहते शिजे लोग, तो पूरे भागते ना तो वॉशरूम में जब अंदर घुसते ना और पूरों को देख के तो वेंग और पैनिक, मैंने कहा मुझसे दूर रहो, मुझे छूना मत, तुम कौन हो, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे मारना मत प्लीज़, मुझे मारना मत, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कोई सेक्स स्लेव नहीं हूँ, हाँ प्लीज़ मुझे छोड़ो, मैं डर्टी हो गया, मुझे छोड़ो बोलते ना वेंग बोल के। फिर वो लोग ना
ना पूरे उसको झंझोड़ते, बट वेंग होश में आता ही नहीं। छोड़ो मुझे, छूना मत, मैं बहुत गंदा हूँ, मैं डटी हूँ, प्लीज मुझे छोड़ो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ो, प्लीज डोंट टच मी, प्लीज 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 डोंट टच मी, आई एम नॉट डटी, आई एम नॉट डटी, प्लीज प्लीज। बोलते वेंग वेंग, बल्कि ना बोलते नहीं, तुम मुझे छोड़ो, तुम कौन हो, तुम छोड़ो, तुम प्लीज़ मुझे मारना मत, मुझे मारना मत, मैं किसी से नहीं कहूँगा, प्लीज़ मुझे मारना मत। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं लव, मैं वांग जी, मैं तुम्हारा लांसा। देखो काम डाउन, काम हो, मैं लांसा तो नहीं, कौन, मैं किसी को नहीं जानता, कौन हो तुम, मुझे छोड़ो, मैंने खाना, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे मरना है, मुझे नहीं जीना है, मुझे छोड़ो प्लीज प्लीज, मुझे छोड़ो, हेल्प मी, मुझे छोड़ो, मैं जीना नहीं चाहता, मैं कोई सेक्स स्लेव नहीं हूँ, मैं डटी नहीं हूँ, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। बल्कि दिन वेंग बहुत सारा रोता, तो हमारा जेन भी चीज़ अच्छी नहीं दिखती, बट फिर भी जल्दी जल्दी यान ली वो सिरिंज भर के दिन जेन भी देखते। जेन ना उसको जब वांग जी उसको हक करता ना, तो जल्दी जल्दी उसके आर्म्स में ना उसको इंजेक्शन देते। मैंने कहा ना मुझे छोड़ो, दिन यही बोल के नॉन स्टॉप हमारा वेंग बोलते बोलते उसके बोलते ना आर्म्स में अनकॉन्शियस हो जाता। तो वो लोग पूरे क्या करते हैं मानो, पैनिक होती, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एंड पूरे मतलब शॉक हो जाते वेंग की ऐसी हालत देखे, क्योंकि वेंग को कल से आज तक देखना जैसे हैप्पी मूड में, हैप्पी मतलब वो कैसे हैप्पी मूड में था, उसका उन हर किसी के साथ कितना पोलाइट रह रहा था, एंड वो शख्स इतना ट्रोमा में है, कोई सोच भी नहीं सकते। मतलब लैंडमैन हुआ बोलते ये बच्चा इतने दर्द में है, वो हर किसी से, मैं कल आए जब से देख रहा, उसके चेहरे पे एक सेकंड के लिए स्माइल नहीं गई, वो कितना हैप्पी चाइल्ड है, बट हम सोचते ना जितना हैप्पी है उसके अंदर इतना दर्द है, हम सोच भी नहीं सकते। ओह माय गॉड माय चाइल्ड, बल्कि वो सब बहुत ज़्यादा प्रेटी नज़र से देखते, बट वांग जी ना जल्दी मूव, पूरे यहाँ से हटो बोल के थे, उसको जल्दी जल्दी से अपने आँख में लेके तेल जाता ना, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता, बट वेंग को देखता उसकी आंखों से आंसू ही जाते, एंड वेंग को अनकॉन्शियस हो गया, मैं डटी नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे मारना मत, मैं किसी से नहीं कहूँगा, मैं सेक्स स्लेव नहीं हूँ, मैं किसी के सामने पैर नहीं फैलाया, बल्कि बस वही जो 4-5 अल्फाज है ना वही बोलता। वांग जी को क्लियर समझ में तो नहीं आते, बट उसको समझ में आता वेंग को किसी ने तो इतना हट किया जो वो इतना ज़्यादा ट्रोमा में चले गया। तो वांग जी उसको जल्दी से कार में बिठाता, देन वो लोग जो भी शॉपिंग करते, देन उनके बॉडीगार्ड संभाल लेते, वो लोग भी जल्दी जल्दी कार में जाते, घर पे जाते। तो वांग जी वहाँ पर डॉक्टर को बुलाता है, एंड डॉक्टर आके चेकअप करते हैं, इनको सीवियर पैनिक अटैक आया है इनको, और ये कोई ऐसे शख्स या ऐसी कोई चीज़ इन्होंने देख लिए जो इनको जाके सीधा अटैक हुई, तो इसलिए इनके इतना ये बोलते ना हद से ज़्यादा अनकंट्रोल हो गए। तो मेक श्योर करना ये अब ऐसा ना है, वरना इनका दिमाग का संतुलन बिगड़ जाएगा। पता नहीं क्या, बल्कि लोग पूरे शॉक होते हैं, पूरे मतलब कंफ्यूज होते हैं, ऐसा कैसे क्या। वेंग तो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो लोग आइसक्रीम खा रहे थे, शॉपिंग हुए करें, एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। बट बोलते ना यानली एंड फेमिया, मैडम यू, जंगशा को ये चीज़ बताती थी ना, वो पूरे लोग नर्वस रहते एंड बहुत सैड रहते हैं। वो लोग जाके ट्रेनिंग एरिया में बैठते ना, तो वहाँ से कोई शख्स भागते, वी भाई बोलते नहीं, वहाँ से गार्ड रहते ना, वो रोकते, आप नहीं जा सकते मिस्टर, आप जो भी होते नहीं, आप नहीं जाते मिस्टर वे फुशियान, मिस्टर वे मेरा फ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड है, बोलते नहीं क्या, प्लीज़ सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप फिर भी नहीं जा सकते, बोलते नहीं प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे मेरा जाना बहुत ज़रूरत है, उसे मेरी ज़रूरत है, वो मेरा फ्रेंड है, बोलते नहीं वहाँ कोई नहीं। जंक्शा बोलते नहीं, हुसैन बोलते नहीं, जंक्शा कैसे, वी भाई कैसे, वी भाई बोलते नहीं वो ठीक है, तुम यहाँ बोलते नहीं, हाँ जो मॉल में गए थे मैं वहीं था, जब तुम लोग बाहर निकल रहे थे मैं तभी देखा वी भाई को किसी ने आर्म्स में लेके भाग रहे, तो मैं सोचा कुछ हुआ, आई थिंक वो भाई को देखे है ना, होता नहीं तो अब वो कैसे होता नहीं, तुम्हें पता है ना, जब भी उस बास्टर को देखे बाद इसकी हालत करते नहीं, हाँ आई न्यू इट, बट अब बोलते नहीं अब वो ठीक है, तुम यहाँ बोलते नहीं, वो तुम्हारे कारों के पीछे कर लेते, मैं आया इधर, तो मुझे आने में थोड़ा देर हो गया, आई एम सॉरी होते नहीं, तुम अब तक कहाँ थे, होते नहीं मुझे कुछ काम था बस, मैं इसलिए थोड़ी टाइम तक मैं यहाँ नहीं था, होते नहीं ओ कोई ना, तुम अंदर आओ, गार्ड छोड़ो, ये हमारे पैसे मतलब हमारे रिलेटिव है, मतलब उसको छोड़ देते। दिन वो आते आप कैसे होते नहीं, वो पूरा सिचुएशन बोलते कैसा, हम लोग को नहीं पता था वो मॉल में
मतलब वो बादशाह मिल जाएगा। एंड वो बस वेन को देखा, मतलब देखा नहीं, कुछ और भी हुआ था, क्या होता नहीं, हाँ कुछ तो हुआ। क्योंकि जब भाई ऑफिस में आए थे ना तो वो बहुत इरिटेशन हो रहे थे एंड बोल रहे थे ना उसकी इतनी हिम्मत, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे थे। एंड तभी मुझे मेक श्योर हुआ वो वेइंग से मिले एंड यहाँ पर उनका फ्रस्ट्रेशन फाइल पे एंड चीज़ों पे निकाल रहे थे। तो मैं जब आने की कोशिश करा तब तक तुम लोग निकल गए थे। फिर वहाँ पर कांटेक्ट पे मैंने पूछा तो तुम लोग कहाँ पर गए, तो मुझे पता चला तो मैं यहाँ पर आया था। नहीं ओह, बल्कि ये लोग ऐसी बात करते तो वहाँ से पूरे लान फैमिली उतरती। ये क्या हुआ, वो बच्चे को कुछ हुआ क्या, मतलब वो कल, मतलब थोड़ी देर पहले तो वो चाइल्ड इतना हैप्पी था, क्या हुआ बोल के वो पूरे सैड होते। एंड वांग जी सीधा जिंगशा के पास आता है एंड उसका कॉलर पकड़ता। और तुम मुझे बताओ कि वेंग की हालत ऐसी कैसे, कि क्या हुआ, वो छोड़ो बोल के देन उसके वेंचिंग आके बोलते नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर जब वेंग को पता चल गया उसके भाई के साथ तुमने ऐसी हरकत की तो सोच चलता नहीं आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मिस्टर लैन, मतलब मुझे नहीं मालूम, मेरे को ये बताओ तुम थे ना वेंग के साथ और वो वॉशरूम में क्या कर रहा था। हम लोग तो शॉपिंग कर रहे थे, हॉल में बैठे हुए थे, तो तुम वेंग ही थे ना, तुम वेंग के साथ थे, तुमने कुछ किया था नहीं मिस्टर लैन, मैंने नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं, हाँ जंग से ऐसा कैसे कर सकता है अतरी, क्या वही था उसके साथ में आखिर अतरी। वहाँ से मैडम यह कह रही तुम लोग शांत हो जाओगे, बोलते रहे मैं शांत कैसे हो सकता हूँ, आपने देखा वेंग की हालत नहीं, हाँ हमने देखा, और तुम बस आज देखिए हम उसे 2 साल से देख रही है पैनिक अटैक, मतलब क्या आता नहीं, हाँ उसे ये पैनिक अटैक 2 साल से आ रही, और जब भी उस शख्स उसके सामने आता ना तो वेंग की हालत ऐसी होती। ये हमारे लिए नया नहीं है मिस्टर लैन, आई थिंक आपके लिए नया है, इसलिए आप अपने आउट ऑफ बस्ट हो जा रहे और आप आउट ऑफ कंट्रोल जाकर आप ऐसी हरकत कर रहे। हाँ हम लोग नहीं चाहते कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो या वेंग का दिल टूटे, बट मैं क्लियर कर दूँ मेरे बेटे की इसमें कोई गलती नहीं है। बट फिर भी मतलब हाँ वे इसमें जंगशा की कोई गलती नहीं है, तुम कौन हो, और तुम गार्ड्स इसको किसने अंदर दिया था, नहीं वो जंगशा होता नहीं, वो मिस्टर वेंग का दोस्त है ये, देन क्या होता नहीं, हाँ वेंग का दोस्त है, ये हमारे साथ ये होता है क्या, बस समझ में मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ तुम वॉशरूम में जाते वेंग के साथ एंड वेंग की हालत ऐसी होती और ये शख्स नया आके बोलता मैं वेंग का दोस्त हूँ, ये चल क्या रहा है बोलते नहीं। देन वहाँ पर सब लोग बैठते और वहाँ से लैंडमैन हुआ वांग जी, ये क्या है, तुम आप कुछ मत बोलो थे वांग जी, रिलैक्स, ऐसा कुछ मत कहना करना, अगर वेंग होश में आएगा तुम इस चीज़ के लिए रिग्रेट करो, तुम हमेशा जल्दबाजी करते, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा हमेशा तुम्हारा सपोर्ट नहीं करता, तो प्लीज़ यहाँ सुकून से बैठो और उनसे पूछो ऐसा क्या हुआ क्या नहीं। वो लोग बोले 2 साल से वेंग को पैनिक अटैक आ रहे, तो क्यों आ रहे, किस लिए आ रहे, ये सब कुछ जानना हमें भी पड़ता है, समझ में आ रहा होता नहीं। वांग जी ये चीज़ समझ के दिन वो बैठा। हम वेंग जब 14 साल का था तब हम वेंग से मिले थे, वही अनाथ आश्रम में था। उसके मॉम डैड 13 साल की उम्र में एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए, तो हम लोग तो यहाँ नहीं थे, हम दूसरी कंट्री में थे, तो हमें पता भी नहीं चला कि हमारे रिलेटिव के साथ इतना बुरा हुआ। वी कांसे शरण के साथ इतना कुछ बुरा हो गया एंड उनका एक लौता एक बेटा अनाथ आश्रम में रह रहा। हमें जब पता चला हम तुरंत वहाँ से आए, देन हम वेंग को हमारे पास ला लिए थे। बट तभी उनका और एक दोस्त, मतलब हमारे कॉलेज का और एक फ्रेंड आया, देन उनने कहा था जब वेंग पैदा हुआ था तो लोग बोले थे कि उसके बेटे अल्फ़ा एंड वेंग एक ओमेगा था, तो वो लोग उन दोनों की शादी करेंगे। एंड उनके मॉम डैड नहीं थे, उनके मॉम डैड की आखिरी ख्वाहिश है, बल्कि हम सोचे ना समझे ना जाने ना हम कुछ बोलते ना इंक्वायरी नहीं करे, कुछ नहीं, बस उठा के हम वेंग की शादी कर दिए। एंड वेंग वो चीज़ के लिए एग्री भी था, क्योंकि हाँ उसके मॉम डैड चाह रहे थे, क्योंकि उसके मॉम डैड कभी भी उसका फ़ैसला, उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला कभी गलत करेंगे नहीं। तो हमने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, शादी को दे दिए। एंड 1 साल तक हमें ऐसा लगा सब ठीक है, एंड 2 साल के बाद भी हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। हमारी वेंग की शादी होकर 2 साल हो गए, तो हमारा वेंग जब भी हमसे मिलने आता था बस गुमसुम शांत रहता था। हम जब भी कुछ पूछते थे बस वो एक मुस्कुराहट, जैसा तुम लोग को तो पता है वेंग हमारा अपनी पेन छुपाने में कितना माहिर है, तो हम लोग भी वो चीज़ ज़्यादा समझे नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम तक वेंग के साथ थे नहीं, तो हम भी समझे हाँ सब चीज़ नॉर्मल ही है। बट एक दिन हमें कॉल आया हॉस्पिटल से, उतनी क्या उतनी हाँ
हॉस्पिटल से कॉल आया, वेंग बहुत सीरियस कंडीशन में है एंड उसका एक हाथ इंजर्ड है, उसका एक पैर इंजर्ड है एंड वो लगभग मौत के कगार पे ठहरा हुआ था। तो हम बस हॉस्पिटल पहुँचे तो हमें तब कहीं जाकर पता चला वेंग के साथ बहुत सारा मिसबिहेव हो रहा एंड उसके साथ अब्यूजिंग हो रहा, उसके साथ मारना तोड़ना बहुत टाइम से चल रहा, बट हमने कभी ये नोटिस किया ही नहीं तब तक जब तक वो ऑपरेशन थिएटर में था नहीं। मुझे ऑपरेशन थिएटर के बाहर ठहर कर बस देख रहे थे। डॉक्टर बोले को जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ डॉक्टर आए ना, तो तुम्हें पता है उसका हस्बैंड उसका हस्बैंड उसके साथ ही नहीं था, ना उसके मदर इन लॉ फादर इन लॉ कोई नहीं थे, पता है। बस वो अकेला, उसके गार्ड्स ला के उसको हॉस्पिटल में डाल दिए, पूरा फॉर्मेलिटी कर दिए, दिन बिल बने और वो लोग चले गए वेंग को मरने के हालत में। एंड डॉक्टर, तुम लोगों को पता है डॉक्टर क्या कहे जब वो ऑपरेशन थिएटर से निकले, कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है जो इंसान को इतना टॉर्चर, क्योंकि वेंग के हर एक बॉडी पे मार के निशान बोलते ना, जलाने के निशान एंड उसका एक हाथ एक पैर टूट गया एंड उसके बैक में बहुत बुरी इंजरीज हुई थी। उसके कारण उसे सर्जरी करना पड़ा क्योंकि उसके हाथ का बोन एंड एक पैर का बोन टूट गया था, उसके लिए उसकी सर्जरी हुई थी। तो हमें डॉक्टर बोले तो हम शॉक हो गए क्योंकि वेंग ने कभी हमसे कहा नहीं उसके साथ ये सब टॉर्चर हो रहा। वो जब भी आता था चेहरे पे स्माइल रहती थी और ज़्यादा रहता नहीं था, वो चले जाता था। तो हम भी सोचे बहुत अच्छी फैमिली है एंड हमें भी वो बहुत अच्छा ही लगा लड़का, तो हमने कोई ऐसा ज़्यादा नहीं। बट उस दिन जब हम वेंग की हालत देखे ना, तो हमें जब रिग्रेट फील हुआ हमने ये क्या कर दिया हमारे बच्चे के साथ, बट हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो बाद में नेहा हुसैन ने आके सब कुछ बताया। उसके गगातनी क्या वो तुम्हारा भाई था, बल्कि उसका कॉल आता नहीं, मिस्टर लैंड प्लीज उसे छोड़ो, वो यार नहीं था, तनी क्या वो इसका भाई नहीं था। नहीं, हाँ इसका भाई रहते पर भी इसी ने मदद की हमारी कि हम वेंग को उस दलदल से निकाल सके। तनी क्या होता नहीं, हाँ ये नीम मंजर का भाई नेहा हुसैन है, इसी ने हमें सब सबूत ला के दी। क्योंकि नेहा हुसैन जब वेंग की शादी हुई थी कुछ टाइम तक नेहा हुसैन यहाँ नहीं था, उसके साथ जो हो रहा नेहा हुसैन को भी पता नहीं था। जब नेहा हुसैन आया तो वो हर एक सबूत इकट्ठा करने लगा, और जब हम ये सब कुछ हुए बाद भी, और वो इतना शेमलेस इंसान है, कुछ टाइम के बाद आकर वेंग को डिस्चार्ज करके लेके गया। बस हम कुछ टाइम के लिए घर पे आए थे फ्रेशन अप होने के लिए, उस टाइम पे वो मतलब डिस्चार्ज करा, उसके अभी इंजरी ठीक भी नहीं हुई, इसको डिस्चार्ज करके फोर्सफुली घर ले गया एंड वहाँ पर रखा। तो हम लोग घर पर गए पुलिस के साथ एंड हम लोग बोले हमारे बच्चे को तुम्हारे साथ रहना नहीं है, हमें डिवोर्स चाहिए। तो पता है वो शेमलेस इंसान डिवोर्स देने से मना कर रहा था क्योंकि उसके मॉम डैड है वो शेमलेसली बोल रहा था ये ओमेगा किसी काम का नहीं है, इसके और रिलेशनशिप है और ये किसी के भी साथ भी अनदर पर्सन के साथ सो जाता है एंड इसलिए ये कभी बात माँ नहीं बन सकता, ये मेरे बच्चों को बट नहीं दे सकता। फिर भी मैंने इसको रख लिया क्योंकि इसके मॉम डैड की आखिरी ख्वाहिश थी, बल्कि बट ये सच नहीं था, ये सब झूठा इल्ज़ाम था। बट हम सब साबित कैसे कर सकते थे? जब नेहा हुसैन सामने आया फिर उसके पास जितने भी सबूत थे वो रिकॉर्डिंग सब ला के हमें दिए, तो हम वो कोर्ट में सबमिट करें। तो कोर्ट ये सब देख के वेंग को जब डिवोर्स मिला एंड वो दलदल से हम वेंग को निकाले, बट वेंग को हम वो दलदल से निकाले, बट वो बोलते ना हम बुरे ख्वाब से हम कभी उसे बाहर ला नहीं सके। वो हमेशा उसको वो ख्वाब जब भी आते या उसको वो इंसान दिख जाता ना, तो उसको पैनिक अटैक गया कि वेंग वही सिचुएशन में चले जाता, और वो सिचुएशन में वेंग किसी को पहचान नहीं सकता। एंड इसलिए मिस्टर लैन आपको वेंग ने पहचाना नहीं, आई एम सॉरी बोलते नहीं क्या, बल्कि वांसी की आंखों में आंसू जाते, वहाँ पर लिटरली जितने भी लोग रहते उनके आंखों से आंसू जाते। मतलब वेंग के साथ इतना बुरा हुआ फिर भी वेंग इतना स्ट्रांगली खड़े होके उसका सपोर्ट करा, मतलब उसका अब्यूज़ करा और इतना स्माइल होते रहता। मतलब शॉश जैन सॉन्ग लैंड मैडम बोलते ना सी लैंडमैन हुआ एंड बोलते ना लिली भी वो सुन के एकदम शॉक, मतलब कोई पर्सन इतना जल्लाद कैसे हो सकता, अपने पार्टनर को इतना अब्यूज़ और इतना बुरा ट्रीट कैसे कर सकता। बट वेंग के साथ ऐसा हुआ था। तो वो लोग ना वांग जी को देखते, वांग जी चुपचाप रहता, बस उसके क्या करते लैंडमैन हुआ उसको आके बस हक करते, तो वांग जी कुछ नहीं करता। वांग जी रिलैक्स, तुम ऐसा कुछ भी मत करना जो वेंग को हार्म करे, तुम तो मेरे स्ट्रॉन्ग बच्चे ना, प्लीज़ अपना पेशेंट लूज मत करना। मतलब वहाँ से सीचे ना कहते हैं हाँ वांग जी तुम्हारे को अब वेंग की सपोर्ट की ज़रूरत है, तुम वेंग के साथ रहना, क्योंकि वेंग सच में
हम नहीं समझे थे वो इतना छोटा लड़का इतना पेन सह चुका है, क्योंकि उसकी स्माइल देख के हम समझ ही नहीं सके वो इतना दर्द में है। बट अब तो मुझे हर पेन से आज़ाद दिलाना होता नहीं बोल के वो लोग ऐसी बात करते। एंड नेहा हुसैन बोलता नहीं मुझे पता नहीं था आप लोग गगा के शॉपिंग मॉल में हो, बोलते नहीं क्या बोल के वांजी शॉक हुआ था। एंड वो लोग भी शॉक होते नहीं, हाँ वो मेरे गगा का ही शॉपिंग मॉल है। गगा आई थिंक वहाँ पर गगा को उसने देखा एंड गगा उससे कुछ ऐसे वर्ड्स बोले, इसलिए वेइंग की हालत ऐसी हुई थी। क्या फिर हाँ आई थिंक वो वी भाई से मिले, बोलते नहीं ओह माय गॉड शिट। आई थिंक जब मैं काउंटर पे आया था वो बिल देने के लिए, तभी वो पास्टर शायद वो पीछा कर रहा था, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया था। नहीं वांग जी के मुठ्ठियाँ और कर जाते नहीं, तुम अगर जब तुम्हारी फैमिली के कुछ भी तुम्हारी फैमिली के साथ हो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उतरी। मिस्टर लान आप जो भी हो, मेरी फैमिली से मैंने तो बहुत साल पहले नाता तोड़ दिया, बट क्या करूं, मैं उनका चाइल्ड हूँ और मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। आप उनके साथ कुछ भी करो, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वी भाई के साथ हूँ हमेशा, क्योंकि मैंने देखा है हमेशा तिल तिल मरते हुए घुटते हुए, और मैं हमेशा वी भाई के साथ हूँ और मैं हमेशा सच्चाई के साथ हूँ। बल्कि ये लोग ऐसे डिस्कस करते, बट वांग जी को ना सेटिस्फाइड नहीं होता, तो उन क्या करता वेइंग के पास जाता बैठता, तो वेइंग तो अनकॉन्शियस रहता, अपना मोबाइल उठाता एंड किसी को बोलता इस इंसान की पूरी इंफॉर्मेशन ला के देना, उसके कितने प्रोजेक्ट है, वो कितना डेथ में है एंड क्या है क्या नहीं वो मॉल पे, वो ये सब बोलते हैं। ओके सर बोलते नहीं, वो लोग ऐसे ही करते। वो जो गार्ड्स को बोलता ना, तो गार्ड्स जो भी उसकी इंफॉर्मेशन निकालने रहते हैं एंड वांग जी वेइंग का हाथ होल्ड करके, वेइंग आई लव यू सो मच, मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ इतना कुछ हो चुका, बट अब मैं मेक श्योर करूँगा तुम्हारे साथ कोई चीज़ बुरा ना हो, एंड मैं ये चीज़ के वो इंसान से बदला ज़रूर लूँगा। वो इंसान अपने आप को समझ क्या सकता, जो मेरी चीज़ें उसको इतना हट करने की कोशिश करे, उसका तो मैं अब देखो उसका हाल क्या करूँगा, उसे मैं हिलना दिखा दिया। मेरा नाम भी लान वांगची नहीं है बोलता। एंड हे हाय वांगशंस लवर, कैसे आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आप लोगों को वेयर इज़ माई होम की ये पार्ट कैसा लगा तो प्लीज़ करके बताना, और जो भी मेरे चैनल पर विजिट करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी स्टोरी को लाइक करना, आपके जो भी थॉट्स है कमेंट्स के ज़रिए बताना मेरे को वेयर इज़ माई होम का ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तो आने वाला इसका लास्ट एपिसोड होगा एंड लास्ट पार्ट होगा। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी स्टोरी को लाइक करना। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।